वृंदावन धाम के जय। श्री यमुना मैया के जय। श्री अयोध्या धाम के जय। श्री सरयू मैया के जय। श्री हनुमान जी महाराज के श्री शंकर भगवान के श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री भृगु जी महाराज के जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा कृष्ण भगवान भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमतलाल जी महाराज परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी मंच पे विराजमान आचार्य जी सभी संगीतकार बंधु समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण भाई बंधुओं माताएं बहनें हम सभी प्रतिदिन की भांति आज भी यहाँ उपस्थित होकर के श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस की वेला में हम सब श्री हनुमान जी महाराज के सामने उपस्थित होकर के अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। कल की कथा में श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं करदम जी का प्रसंग, और वही करदम जी का प्रसंग हम सब श्रवण कर रहे थे। श्री करदम जी से मनु जी महाराज अपनी बेटी यानी दूसरी बेटी का विवाह करते हैं। किनका? देवहूति जी का। देवहूति जी से श्री करदम जी महाराज विवाह किए एक शर्त पे। शर्त यह थी कि जिस दिन एक बेटे की प्राप्ति हुई यानी एक बेटे का जन्म हो जाएगा उसके बाद में फिर हम घर छोड़ करके चले जाएंगे। श्री देवहूति जी भी स्वीकार कर ली, और जब देवहूति जी स्वीकार कर ली तो मनु जी महाराज भी उसे स्वीकार कर ली। धीरे धीरे समय व्यतीत तो होने लगा। 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, पूरा जीवन व्यतीत तो हो गया, यानी वृद्धावस्था आ गई। करदम जी महाराज भी बूढ़े हो गए और देवहूति जी भी बूढ़ी हो गई। लेकिन कभी मन में कोई विषय वासना जागृत ही नहीं हुआ। यानी हमेशा श्री करदम जी महाराज के जो नित्य नियम है, त्रिकाल संध्या करना, जप करना, गायत्री जपना, नित्य होम आदि, अग्निहोत्र आदि करना, यानी इन्हीं सब कार्यों में 24 घंटे बिजी रहते थे। घर गृहस्थी का कभी ध्यान ही नहीं। और श्री करदम जी महाराज की सेवा में देवहूति जी लगी रहती थी। न कोई उलाहना, न कोई कभी कोई इच्छा, न कभी कोई निवेदन, कुछ नहीं। बस स्वामी है, पति है, उनकी सेवा करनी है हमें। ये साधारण त्याग है। जीवन भर श्री देवहूति जी एक भी कोई अभिलाषा करदम जी महाराज से नहीं करती हैं। एक दिन की बात है, श्री करदम जी महाराज आसन पे बैठ करके कुछ चिंतन कर रहे थे। सायंकाल की बेला हो चली थी। देवहूति जी आई और पास में दीपक जला करके रख दी। अंधेरा होने वाला था तो सायंकाल के समय में दीपक जला करके रख करके, और जब जाने लगी तो उस दीपक के प्रकाश में देवहूति जी का जो
झुर्रियों से भरा हुआ, यानी बुढ़ापे में जैसे चमड़ों शरीर पे, हाथ पे, मुख पे जो झुर्रियां पड़ जाती है, ऐसी झुर्रियों से भरे हुए चेहरा को देख करके श्री करदम जी महाराज को दया आ गई और देवहूति जी से बोले कि देवी, हमारे लिए तुम अपना पूरा जीवन समर्पित कर दी। आज मेरी इच्छा है कि जो तुम्हारी इच्छा हो हमसे कुछ मांग लो, आज देने की इच्छा है। श्री देवहूति जी दोनों नेत्रों में आंसू भर करके बोली कि स्वामी, विवाह के बाद स्त्री के जीवन में पुत्र से बढ़ करके और कोई सुख नहीं होता है, और अब तो वृद्धावस्था हो गई, तो अब क्या पुत्र की प्राप्ति होगी, इसलिए अब कोई इच्छा नहीं है, अब हम क्या मांगे। श्री करदम जी महाराज मुस्कुराते हुए बोले कि देवी, तुम अपने पति को ऐसे वैसे समझ रही हो, जीवन में जो तुम तपस्या की हो उसका फल तो तुम्हें मिलेगा। रही बात की वृद्धावस्था आ गई, तो वृद्धावस्था को हम बदल देंगे। जीवन भर जो साधन किए हैं, भजन किए हैं, सेवा किए हैं, तपस्या किए हैं, उसका कुछ फल के हिस्सेदार तो तुम हो। अपने तपोबल से श्री करदम जी महाराज अपने शरीर को भी बदल लिए, यानी स्वयं भी युवा हो गए। देवहूति जी के शरीर को भी बदल दिए, यानी देवहूति जी भी युवावस्था वाले शरीर में पहुंच गई। और अपने तपस्या के बल से एक बड़ा ही दिव्य विमान है, आज की भाषा में समझ लीजिए हवाई जहाज, एक दिव्य विमान तैयार करवाए, और उस विमान में बगीचा है, तालाब है, एक से एक दिव्य महल है, मकान है, सेवक है, नौकर चाकर है, यानी सारी सुविधाओं से सुसज्जित वह विमान थी। जो आप इच्छा करेंगे, खाने पीने से लेकर के जो भी सुख सुविधा, सारी सुविधाएं उस विमान में उपलब्ध थी। ऐसा विमान तैयार किए, और उस विमान में स्वयं देवहूति जी को लेकर के करदम जी बैठे, और पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर करके, यानी सैकड़ों वर्षों तक पूरे ब्रह्मांड में, विश्व में वह विमान में बैठ करके श्री करदम जी महाराज देवहूति जी के साथ घूमे, विचरण किए। और श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कि धीरे धीरे एक बेटे की इच्छा थी, लेकिन बेटे का जन्म तो हुआ नहीं, बेटी का जन्म हुआ, और एक नहीं 9 बेटियों का जन्म होता है। श्री करदम जी महाराज देवहूति जी से बोले कि देवी, तुम्हारे पिताजी से हम शर्त किए हुए थे कि जिस दिन एक बेटे का जन्म हो जाएगा उस दिन हम घर छोड़कर चले जाएंगे। अब तुम इन बेटियों का ध्यान रखो और अब हम चले। देवहूति जी बोले कि स्वामी, आप अपने मुख से अपनी बात कह रहे हैं और आपको अपनी बात का ही स्वयं को समझ नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? क्या शर्त किए थे कि एक बेटा होगा, तो यहाँ तो 9 बेटियों का जन्म हुआ है, बेटा भी कहाँ एक भी प्राप्त हुए हैं। इतने में ही श्री करदम जी महाराज को ध्यान आ गया, ओहो भगवान बोले हुए थे हमसे कि मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा, तो इसलिए अभी जंगल में वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। जब भगवान ही आने वाले हैं घर में, तो हम जंगल में क्यों जाएं? श्री करदम जी महाराज घर में ही रहने लगे। थोड़ा सा इको वगैरह सही करो तो जो आवाज झरझरा रहा है। धीरे धीरे समय व्यतीत तो होता गया। समय आने पे कपिल रूप में साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान अवतार लेते हैं, करदम जी के पुत्र बन करके। श्री कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का जब अवतार हुआ तो करदम जी तो यह जान ही रहे हैं कि यह साक्षात प्रभु हैं, भगवान हैं, मेरा पुत्र बन करके आए हैं।
देवहूति जी से बोले कि देवी तुम इनका लालन पालन करो और हम चल करके वन में इनका ध्यान करते हैं। श्री देवहूति जी बड़े ही आनंद के साथ अपने श्री कपिल भगवान जो पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे उनका लालन पालन करने लगे। और जो 9 बेटियां थी उन 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के जो 10 पुत्र हैं अत्रि जी, मरीचि, भृगु जी आदि, इन 10 पुत्रों में से एक नारद जी महाराज कहीं घूमने चले गए थे तो इसलिए उनका विवाह नहीं हो पाया। बाकी 9 ब्रह्मा जी के बेटों का विवाह यहाँ जो करदम जी की 9 बेटियां हैं इनके साथ में सबका विवाह होता है। नारद जी उस समय थे नहीं तो उनका भी खोज करके कर दिया जाता। दोबारा जब आए बोले कि जब सब भाइयों का हो गया तो अब तो हम भजने करेंगे, अब हमको वैसे रहने दीजिए। तो श्री नारद जी महाराज बाबा ही रह गए। बेटियों का विवाह कर करके एक बेटे का जब जन्म हुआ, श्री करदम जी महाराज देवहूति जी से बोले कि देवी अब तो तुम्हें कोई चिंता नहीं है, तुम इनका लालन पालन करो और आनंद से रहो, और हम तो अब चल रहे हैं वन में इनका ध्यान करने। श्री भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, धीरे धीरे जब थोड़े कपिल भगवान बड़े हुए तो एक से एक दिव्य ऋषि मुनि महात्मा आते हैं। कोई दर्शन करने आ रहे हैं, कोई उपदेश ग्रहण करने आ रहे हैं। यानी कपिल भगवान 6 दर्शनों में एक सांख्य दर्शन के प्रणेता है। उच्च कोटि के जब साक्षात भगवान ही हैं तो फिर कहना क्या है, लेकिन बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान हैं, महान ज्ञानी हैं। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ऋषि महर्षि ज्ञानी ध्यानी इनसे उपदेश ग्रहण करने आते हैं। एक दिन श्री देवहूति मैया गई और जाकर के बोली कि बेटा पूरे संसार को उपदेश दे रहे हो, हमें भी तो कुछ बताओ कि हम अपना कल्याण कैसे करें। हमें भी तो कुछ उपदेश दो कि हम परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, कौन सा साधन करें, क्या भजन करें, कैसी उपासना करें। श्री कपिल भगवान बहुत सुंदर अपनी माता जी को समझाते हुए एक श्लोक कहते हैं, सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृते कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिरे भक्तिरनुक्रमिष्यति श्रद्धारतिरे भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्री कपिल भगवान अपनी माँ देवहूति जी से कह रहे हैं कि माता जी, जिस किसी भी मनुष्य के मन में अगर इच्छा है कि हम भगवान को प्राप्त करें, उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? संतों का संग करना चाहिए। संतों का संग का मतलब क्या? साधु का संग। संत का अर्थ तो यह होता है कि जो मनुष्य सताम सज्जना नाम, जिसका स्वभाव सहज है, सरल है, जो छल कपट परपंच से बेईमानी से रहित जिसका स्वभाव है, वह चाहे पैजामा पहने हो, चाहे पैंट पहने हो, चाहे लुंगी धोती लंगोटी कुछ भी पहने हो, जिसका स्वभाव साधु का संत का है, वो हर वेश में संत है। ऐसे सज्जन पुरुषों का संग करना चाहिए। जो भगवान के भक्त हों, भगवान से प्रेम रखने वाले हों, उनके नाम में, कीर्तन में, कथा में, धाम में जो भगवत संबंधी पुरुष हैं, जिनका स्वभाव सहज सरल निर्मल है, ऐसे सज्जन पुरुषों का संग करना चाहिए। संतों का संग मतलब भगवत भक्त पुरुषों का संग करना। अच्छा ठीक है, सज्जनों के
संग में जाने के बाद, संतों के संग में जाने के बाद क्या करना चाहिए? आजकल लोग साधुओं को देखने के बाद, संतों को देखने के बाद क्या करते हैं? आशीर्वाद मांगते हैं। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, बहुत बीमार हैं, तबीयत ठीक हो जाए। अब महाराज जी कोनो डॉक्टर थोड़ी हैं, दवा लिखेंगे। डॉक्टर के पास जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, इलाज करवाइए। नौकरी नहीं लग रही है, अब महाराज जी कोई फैक्ट्री थोड़े खोले हुए हैं, कोई भी हो कि जो आपको नौकरी देंगे। नौकरी की आवश्यकता है, परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। केवल आशीर्वाद से ही जीवन में सब कुछ संभव नहीं है। आशीर्वाद से आपको बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं मिल सकता है। बिना कर्म किए, बिना मेहनत किए, बिना उपासना भजन किए केवल आशीर्वाद से सब संभव नहीं है। श्री कपिल भगवान देवहूति जी से कह रहे हैं कि मां, संतों के पास जाकर के क्या करना चाहिए? तो सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, मेरी कथा सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप भगवान के विषय में सुनेंगे नहीं, तब तक उनमें श्रद्धा प्रेम जागृत नहीं होगा। क्योंकि किन्हीं के विषय में प्रेम जागृत होने के लिए किसी से विश्वास होना आवश्यक है। जब तक उनमें विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं हो। तो प्रेम के लिए विश्वास जरूरी है, और विश्वास के लिए उनके बारे में जानना जरूरी है। बिना जाने विश्वास नहीं होगा, और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होगा। तो जब हम भगवान को जानेंगे, श्री कपिल भगवान माता देवहूति जी से कह रहे हैं कि माँ, जब मनुष्य मेरे विषय में सुनता है, यानी मेरी कथा सुनता है, तो मुझ में विश्वास जागृत होता है। और जब मुझ में विश्वास होता है तो उसका मेरे से प्रेम होता है, और जिसका मेरे से प्रेम होता है तो मेरी भक्ति करता है, भजन करता है। और जब मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है, तो उसका कल्याण होता है। यानी भगवान को भी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए कि संतों का संग करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। जो कथा हम सब सुन रहे हैं यहाँ बैठ करके, यही करना चाहिए। जिस किसी के भी मन में अगर यह इच्छा है, भाव है कि हम भगवान को प्राप्त करें। आगे श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन करते हुए आकुति देवहूति यानी मनु जी महाराज की दो बेटियों की चर्चा कर दिए। अब तीसरी बेटी की चर्चा करते हुए कहते हैं कि आकुति देवहूति और प्रसूति जो तीसरी बेटी थी, उस प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में श्री मनु जी महाराज करते हैं। ये दक्ष प्रजापति कौन है? तो ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। दक्ष के साथ में प्रसूति का विवाह हुआ और दक्ष को प्रसूति जी से 16 बेटियों की प्राप्ति होती है, जिन 16 में से एक बेटी श्री सती जी। ब्रह्मा जी के कहने से सती का विवाह दक्ष प्रजापति भगवान भोलेनाथ के साथ में कर देते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन की बात है, दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और दक्ष को ब्रह्मा जी क्या किए? प्रजापति का नायक बना दिए। प्रजापति के नायक का मतलब ब्रह्मा जी अपने बाद वाला पद दे दिए दक्ष को। अब दक्ष इतने बड़े पद पे बैठने के बाद अभिमान मन में भर गया। यहाँ तो आदमी अगर थोड़ा सा कोई साधारण पद पा जाता है, छोटा सा कोई पद पा गया तो सीना चौड़ा कर करके घूमता है। और दक्ष तो पूरे विश्व में ब्रह्मा जी के बाद का पद यानी इंद्र देवता से भी ऊंचा पद दक्ष पाया, तो दक्ष के मन में अभिमान क्यों नहीं होगा? एक बार की बात है, ब्रह्मा जी की सभा में
दक्ष को सम्मान करने के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। संजोग से ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, संजोग से ब्रह्मा जी शिव जी बैठे हैं, भगवान नारायण बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि देवता सब बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी की सभा में। और हुआ यह कि जो सभा के मुख्य अतिथि होते हैं वो सभा में बाद में प्रवेश करते हैं। तो इस सभा के मुख्य अतिथि कौन है? दक्ष है, क्योंकि दक्ष के सम्मान के लिए ही सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तो दक्ष जब अपने सेवक साज समाज लाव लश्कर के साथ में जब सभा में प्रवेश किए तो सभा में बैठे सभी ऋषि मुनि देवता सब उठ करके खड़े हो गए सम्मान में। शंकर भगवान खड़े नहीं हुए। अच्छा देखिए, अपमान करने की कोई भावना नहीं है। कारण यह था कि शंकर भगवान नेत्र बंद कर करके राम 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 वो अपने भजन में लगे थे, इसलिए समझ ही नहीं पाए कि दक्ष कब सभा में प्रवेश किया। और मनुष्यों के खोपड़ी की एक बड़ी विचित्र बीमारी है, कितने लोग सम्मान कर रहे हैं इस पे ध्यान नहीं जाता है, कितने लोग सम्मान नहीं किए हैं इस पे पहले ध्यान जाता है। अब दक्ष जब अपने सिंहासन के पास पहुंचा तो इस पे नहीं ध्यान गया कि कितने लोग हमारे सम्मान में उठ करके खड़े हो गए हैं। शंकर भगवान उठ करके खड़े नहीं हुए, भोलेनाथ जी पे ध्यान पहले चला गया। अब सिंहासन पे बैठने से पहले लगा अनाप शनाप बकने। बताओ, रिश्ते में भी दामाद लगते हैं, दामाद का पद वैसे भी ससुर से छोटा होता है, तो कम से कम रिश्ते के नाते भी उठ करके खड़े हो करके हमारा सम्मान करना चाहिए। वैसे भी सभा में मुख्य अतिथि के रूप में हम आए हैं तो उठ करके सम्मान करना चाहिए, लेकिन संस्कार होगा कहां से? दक्ष बोल रहा है, अगर सभ्य पुरुषों के साथ में रहे तो सभ्यता आएगी, संस्कारवान पुरुषों के साथ में रहे तो संस्कार आएगा। लेकिन भूत प्रेतों के साथ रहना, श्मशान में रहना, जब भूत प्रेतों के साथ में रहेंगे और श्मशान में जाकर निवास करेंगे तो संस्कार सभ्यता कहां से सीखेंगे? ये तो हमारे पिता ब्रह्मा जी बार बार कहने लगे कि अपनी बेटी का विवाह कर दो, नहीं तो कहां मेरी सती जैसी बेटी और कहां यह बंदर के समान नेत्रों वाला शिव, कभी मैं विवाह करता। जो मन में आया वो बोलने लगा। अच्छा, शंकर भगवान केवल देख रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, बस नजर गड़ा करके दक्ष जो बोल रहा है वो देखते जा रहे हैं। अच्छा, आपके ऊपर क्रोधित होकर के कोई बोल रहा हो और आप न बोलिए तो उसका टेम्परेचर और हाई होता चला जाएगा और उसका क्रोध बढ़ता चला जाएगा। अब दक्ष आवेश में, क्रोध में आ करके शंकर भगवान को श्राप दे दिया, भोलेनाथ जी को श्राप दे दिया कि आज के बाद किसी भी यज्ञ में भोलेनाथ को भाग नहीं दिया जाएगा, यानी इनकी पूजा नहीं होगी। अच्छा, जब तक अपमान कर रहा था तब तक तो नंदीश्वर भगवान कुछ बोले नहीं, लेकिन जब श्राप दे दिया दक्ष तब नंदीश्वर जी से नहीं रहा गया, नंदी महाराज से। अब नंदी महाराज पीछे खड़े थे, आए तमक करके सामने आकर के बोले कि ए दक्ष, थोड़ा सा तुम ऊंचा पद क्या पा गए, तुम्हें अपने बल का, शक्ति का होश नहीं है, अपनी औकात तुम भूल गए। देवों के देव महादेव, जगत के पिता जगदीश्वर, भूत भावन भोलेनाथ को तुम अपशब्द बोल रहे हो और श्राप दे रहे हो। तुम क्या श्राप दोगे? मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि बहुत जल्दी तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाए, यानी मस्तक कट जाए। दक्ष कुछ बोले, तब तक दक्ष के बगल में ही उनके परम मित्र श्री भृगु जी महाराज बैठे थे, जिनका क्षेत्र है भृगु जी महाराज यही। अच्छा, भृगु जी महाराज हर जगह दादागिरी करने में आगे रहते हैं। अब इनको क्या जरूरत थी बोलने की, लेकिन फिर भी उठ करके खड़े हो गए और दक्ष का पक्ष लेते हुए बोले कि ए नंदी, ये ससुर दामाद के बीच में बोलने वाले तुम कौन होते हो और दक्ष को श्राप दे रहे हो?
जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जितने भी शिव के गण हैं सब पाखंडी हो जाएं। शंकर भगवान होते तो शांत हो जाते, चुप हो जाते। नंदी महाराज कहाँ शांत होने वाले, क्रोध में थे ही, आवेश में थे ही। तुरंत तमक करके बोले कि ए भृगु, भोलेनाथ तो हमारे स्वामी है, इसलिए भोलेनाथ के पक्ष में बोलना हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार भी है। लेकिन तुम्हारी दक्ष से कौन सी दोस्ती और क्या मित्रता है कि तुम दक्ष का पक्ष लेकर के हम सभी शिव गणों को श्राप दे रहे हो, और तुम क्या श्राप दोगे? मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे रहे जीवन भर। शंकर भगवान बोले कि जय हो सम्मान समारोह। ये सम्मान समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह हो रहा है? हाथ में त्रिशूल लिए, कांधे पे झोली लटकाए, धीरे से सभी गणों को इशारा किए और सभा से बाहर निकल गए। कबीर बाबा एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखते हुए कहते हैं कि आवत गाड़ी एक है, उलटत होए अनेक, कहे कबीर न उलटिए तो रहे एक के एक। कोई मनुष्य आपको अगर गाली दिया, अपशब्द बोला, उसकी प्रतिक्रिया में आप फिर से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए गाली देंगे, फिर वह गाली देगा, फिर आप गाली देंगे, फिर वह गाली, यानी फिर बात बढ़ती चली जाएगी। कबीर बाबा कह रहे हैं कि आवत गाड़ी एक है, उल्टत होए अनेक, कहे कबीर न उलटिए तो रहे एक के एक। एक बहुत सुंदर पंक्ति है, इसको हम कथाओं में कहा करते हैं। इसे अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, और कभी कभी जब बैठिए या कभी निर्णय लेना हो तो इस पंक्ति को चिंतन कर करके, विचार कर करके तब निर्णय लीजिएगा अपने जीवन में। एक बहुत सुंदर पंक्ति है कि क्रिया की प्रतिक्रिया में, ध्यान से सुनिएगा, क्रिया की प्रतिक्रिया में अगर आप अति क्रिया करेंगे तो, अति क्रिया मतलब जोश में आकर के कोई बड़ा अगर कदम उठाएंगे, क्रिया की प्रतिक्रिया में अगर अति क्रिया किए तो फिर प्रक्रिया उसकी लंबी हो जाएगी। इसलिए क्रिया की प्रतिक्रिया सोच विचार करके करनी चाहिए। क्रिया की प्रतिक्रिया में अगर आप अति क्रिया किए तो उसके फिर प्रक्रिया, प्रोसेस फिर उसका लंबा हो जाएगा। प्रेम में कभी वचन नहीं देना चाहिए और क्रोध में निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये दिन भर जो हम लोग 10 आदमी को कहते घूमते हैं ना कि आप हमें प्राणों से अधिक प्रिय हैं, आप हमें प्राणों से अधिक प्रिय हैं, ये सब फर्जी बातें हैं। ये तो प्राण के बड़े कृपा है कि प्राण बुरा नहीं मानता है। प्राण अगर बुरा मान जाए कि हमसे अगर प्रिय ये है तो फिर हम अब पधारते हैं, चलते हैं। तो हम लोग दिन भर में तो कम से कम 10 आदमी को प्राणों से अधिक प्रिय बनाते रहते, लेकिन अब कौन प्रिय है या तो हम जान रहे, नहीं तो फिर अब प्रभु जान रहे हैं। शंकर भगवान सभा से बाहर निकल गए, लेकिन भोले बाबा के द्वारा यह समझ करके दक्ष की यह मेरा अपमान किए हैं। अरे जब अपमान किए हैं तो तुम भी तो अपमान किए हो, बात खत्म हो गई। लेकिन नहीं, प्रतिशोध की भावना रख करके यज्ञ का आयोजन किया। कहां पे? हरिद्वार के ही पास में एक कनखल स्थान है, वही कनखल में दक्ष बृहत्सोम नाम का यज्ञ करने लगा। शंकर भगवान कुछ बोले नहीं। देखिए, इस प्रसंग से एक बात बहुत सुंदर हम लोगों को समझने को मिल रही है। शंकर भगवान सदैव शांत है। जब दक्ष सभा में अपमान कर रहा था तो चाहते तो शंकर भगवान प्रतिक्रिया दे सकते थे, लेकिन कुछ बोले नहीं। बाद में शंकर भगवान के अपमान करने के भाव से यज्ञ का आयोजन कर रहा है। उस समय भी अगर शंकर भगवान चाहते तो रोक सकते थे। दक्ष की औकात नहीं थी कि वह यज्ञ कर लेता,
लेकिन जो बड़े होते हैं उनमें स्वाभाविक बड़प्पन होता है, और जो छोटे लोग बड़े बन जाते हैं ना, उनके अंदर बड़प्पन आने में वो पूरा जीवन बीत जाता है। वो तभी आवे कि ना आवे पता नहीं। जो स्वाभाविक बड़े होते हैं उनमें स्वाभाविक बड़प्पन होता है, और जो धोखे से बड़े बन जाते हैं उनमें बड़ा समय लगता है बड़प्पन आने में। तो दक्ष ये धोखे से बड़े बन गए हैं, इसीलिए अभी बड़प्पन आ नहीं पा रहा है। लेकिन इन दोनों में दो बातें हैं। शंकर भगवान सहनशीलता के साथ में चल रहे हैं और दक्ष प्रतिशोध के साथ में चल रहा है। जो मनुष्य प्रतिशोध की भावना लेकर के चलता है उसका सर्वनाश निश्चित है, विनाश निश्चित है, और जो मनुष्य सहनशीलता की भावना लेकर के चलता है उसका विजय निश्चित रहता है। लेकिन सहनशीलता भी आवश्यकता अनुसार है। जब अगला व्यक्ति एकदम सिर से ऊपर बढ़ जाए तब सहनशीलता की आवश्यकता नहीं है। जब दक्ष अति करने लगा, दक्ष बिल्कुल शंकर भगवान से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति का अपमान करने लगा, तब शंकर भगवान बर्दाश्त नहीं किए, वीरभद्र जी को भेज करके यज्ञ विध्वंस करवा देते हैं। अभी तो सहनशीलता रखनी चाहिए, लेकिन कहां तक? जहां तक उसकी सीमा है सहनशीलता की। श्री शंकर भगवान कैलाश पर्वत पे बैठ करके सती जी को श्री राम कथा श्रवण करा रहे हैं। उधर दक्ष हरिद्वार में बृहस्पति नामक यज्ञ कर रहा है। उस यज्ञ में सभी ऋषि मुनि महात्मा सबको निमंत्रण दे करके बुलाया, केवल शंकर भगवान को छोड़ करके सबको बुलाया। शंकर भगवान फिर भी मन में बुरा नहीं माने, चलो कोई बात नहीं, नहीं बुलाया नहीं बुलाया। लेकिन ये देवता लोग भी कम कमाल के आदमी नहीं हैं। चिढ़ाने में, किसी को नीचा दिखलाने में, किसी से अपना काम बनाना हो तो चमचागिरी करने में देवता लोग बड़े आगे रहते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसी बाबा स्वयं मानस में एक जगह लिखते हुए कहते हैं कि आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहीं जनु परमारथी। ये देवता लोग हमेशा स्वार्थ से ही किसी से प्रेम करते हैं, बिना स्वार्थ के देवता लोग भी किसी से प्रेम नहीं करते। श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि देवता लोग अगर चाहते तो जहां पे शंकर भगवान बैठे हुए हैं वहां से रास्ता बदल करके जा सकते थे। ये लोग आ रहे हैं हरिद्वार, और किस रास्ते? एकदम कैलाश पर्वत पे जहां पे भोले बाबा विराजमान है, ठीक इनके खोपड़ी के ऊपर से सब होकर के आ रहे हैं। ट्रेन की यह मजबूरी है कि वह अपने लोहे की पटरी पे चले, एक सूत भी इधर उधर वो गाड़ी नहीं हो सकती है। 4 व्हीलर गाड़ी अगर 2, 4, 10, 20 फीट भी इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यद्यपि हवाई जहाज का मार्ग निर्धारित रहता है, लेकिन फिर भी हवाई जहाज अगर 10, 20, 50 किलोमीटर भी इधर उधर हो जाए तो कोई कुछ नहीं बनना बिगड़ना है। लेकिन फिर भी ये सभी देवता अपने अपने विमान में यानी अपने अपने हवाई जहाज में बैठ करके आ रहे हैं, लेकिन किस रास्ते? जहां शंकर भगवान बैठे हैं उसी रास्ते से। क्यों? चिढ़ाने की भावना है, दिखलाने की भावना है कि शंकर भगवान देख ले कि आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आपको निमंत्रण नहीं मिला, हमें निमंत्रण मिला, जा रहे हैं निमंत्रण में। सती जी जैसे ही आकाश में देखे, ओहो देवता लोग जा रहे हैं, तुरंत भोलेनाथ से पूछे, स्वामी ये लोग कहाँ जा रहे हैं? शंकर भगवान बोले आपके पिता के यहाँ जा रहे हैं। दक्ष प्रजापति बृहस्पति नाम का यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में सब सम्मिलित होने जा रहे हैं। सती माता बोले कि आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है और आप नहीं चल रहे हैं, अवश्य चलिए मेरे साथ में। शंकर भगवान बोले कि देखो निमंत्रण नहीं मिला है, तो इसलिए बिना निमंत्रण के नहीं जाएंगे। सती जी बोले कि स्वामी इस संसार में कुछ ऐसे जगह हैं जहां बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। अपने गुरु के आश्रम में, भगवान के मंदिर में, अपने मित्र के यहाँ, अपने पिता के यहाँ, इन जगहों पे बिना बुलाए भी जाना चाहिए।
शंकर भगवान बोले कि हाँ देवी तुम बात ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हारी बात अधूरी बात है, पूरी बात नहीं है। इन जगहों पे बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन कब? अगर कोई विरोधी व्यक्ति नहीं है तब। एक भी अगर कोई विरोधी व्यक्ति है तो वहां बिना बुलाए बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। शंकर भगवान बहुत समझाए बुझाए, लेकिन सती जी मानी नहीं। तो दो शिवगण अपने साथ में दे करके सती जी को विदा कर दिए। सती जी जब दक्ष के यहाँ पे गई तो दक्ष के भय से कोई भी सती जी से हालचाल नहीं पूछा, मिला नहीं। दक्ष के पास जब सती जी गई, प्रणाम की, दक्ष भी सती जी को देख करके अलग मस्तक घुमा करके दूसरे से बात करने लगा। दक्ष के इस व्यवहार को सती जी मन में बुरा नहीं मानी। क्यों? क्योंकि पिता है, उनका अधिकार है डांटना, फटकारना, नाराज होना, कोई बात नहीं। जब यज्ञ मंडप में सती जी गई और वहां पे यह देखी कि भोलेनाथ को कहीं पे भी भाग नहीं दिया गया है, यानी भोलेनाथ का कहीं भी मंडप में स्थान नहीं है, तो यह अपमान देख करके तो सती जी आग बबूला हो गई। और सभा में बैठे हुए सभी सभासदों को श्राप देते हुए कि जिन जिन लोगों ने अभी आशुतोष भगवान का अपमान किया है, उन सब को शिवद्रोही को जो फल मिलता है वह फल, वह दंड अभी बहुत जल्दी मिलेगा। श्राप दे करके योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दे। श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि भवो भवान्या निधनम प्रजापते रसत्कृताया अवगम्य नारदात। सती जी अपने शरीर को योगाग्नि में जला करके भस्म कर दी है। यह बात शंकर भगवान को पता कैसे चली? तो नारद जी आकर के बताए। श्री नारद जी महाराज आए और आकर के बोले कि हे भोलेनाथ, आप यहाँ शांति से बैठे हुए हैं, आनंद से। उधर श्री सती जी आपके अपमान के कारण योगाग्नि में जला करके भस्म कर दिए हैं अपने आप को। अब तो भोलेनाथ आवेश में, क्रोध में आकर के अपने मस्तक से एक जटा तोड़े और तोड़ करके भूमि पे पटके। उस जटा के अंदर से विशाल काय पहाड़ के जैसा शरीर है, लाल लाल नेत्र, लंबे लंबे बाल, विशाल हृदय के विशाल शरीर के एक पुरुष प्रकट हुए। आकर के भोले बाबा को प्रणाम किए। भोलेनाथ आशीर्वाद दिए। भो वीर भद्रम ते, यानी हे बलवान, हे वीर, हे योद्धा, तुम्हारा कल्याण हो। प्रभु हमारे लिए क्या आ गया है? भोलेनाथ क्रोध में भर करके बोले कि जाओ, जा करके दक्ष के यज्ञ को भी ध्वंस कर दो। कितना सुंदर है यहाँ पे प्रसंग है। अगर आप किसी को नीचा दिखलाने के भाव से अथवा किसी के नुकसान कराने के भाव से अगर कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, वह अनुष्ठान आपका सफल होगा नहीं। अगर वह अनुष्ठान सफल हो भी गया तो वह आपका नुकसान ही करेगा, उसे आपको लाभ नहीं होना है। इसलिए कोई भी कथा, प्रवचन, जप, अनुष्ठान, तीर्थ यात्रा, व्रत आदि ये सब दिखावे में नहीं करना चाहिए। कोई अगर पड़ोसी बढ़िया रामायण करवा ले तो उनके बगल वाले कि यह भावना नहीं रहती है कि हाँ हम भी मानस पाठ करवावे या हरि कीर्तन करवावे। उनकी भावना ये रहती है कि पड़ोसी के यहाँ पे जो संगीत वाले कलाकार सब आए हुए थे गाने के लिए, उनसे बढ़िया बुलवाना है। वहाँ एक कुश्ती और पहलवानी की जब भावना मन में जागृत हो गई कि हमारे यहाँ पड़ोसी के यहाँ जैसा हुआ था, उसे बढ़िया टीम बुलानी है, बढ़िया संगीतकार लोगों को बुलाना है। तो जब यह भावना हो गई कि उससे अच्छा करना है, तो साधन भजन के प्रति श्रद्धा भाव कहाँ रह गया? मन में यह भाव नहीं रहना चाहिए कि उनसे बढ़िया, मन में यह भाव रहना चाहिए कि हम श्रद्धा भाव से अपने कल्याण के लिए और भगवान की इच्छा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हम आयोजन करें, तो यह सफल होगा। और अगर प्रतिशोध की भावना से कोई भी आप अनुष्ठान, यज्ञ आदि कुछ करेंगे तो वह सफल नहीं होना है।
वीरभद्र जी आए और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर करके भोले बाबा को जाकर के सूचना दिए। उधर देवता लोग भी भोलेनाथ के पास पहुंचे और अलग अलग सब स्तुति की और भोलेनाथ से बोले कि स्वामी भले ही दक्ष अपराध किया है, लेकिन अगर यज्ञ सफल नहीं होगा तो वैदिक मर्यादा का उल्लंघन होगा, तो इसलिए यज्ञ तो कम से कम सफल हो जाए, ऐसा आदेश दीजिए। भोलेनाथ तो आशुतोष औढर दानी तुरंत प्रसन्न होने वाले मुस्कुराते हुए बोले कि जाओ जाकर के यज्ञ पूरा करो, हम कहाँ रुक रहे हैं। देवता लोग बोले कि प्रभु यजमान ही नहीं है तो यज्ञ कैसे पूरा होगा। शंकर भगवान बोले तो यजमान ले आओ। यजमान तो मर गए हैं, यानी उनका सिर वीरभद्र जी काट करके और सिर हवन कुंड में डाल करके स्वाहा कर दिए। अगर सिर रहा होता तो जिंदा कर लेते। शंकर भगवान बोले कोई बात नहीं, किसी अन्य का सिर काट करके उसके शरीर में लगा दिया जाए। वीरभद्र जी जो सिर को काटे हुए थे वो सिर तो अब वापस होगा नहीं, दूसरे किसी का सिर लगा दिया जाए। तो बकरे का सिर दक्ष के शरीर में लगा करके दक्ष को जीवित कर दिया गया, क्योंकि जब तक जो संकल्प लिए हैं यजमान वो नहीं रहेंगे तो फिर यज्ञ कैसे पूरा होगा। और जैसे ही बकरे का सिर लगा तो अपने जो बकरे की बोलने की आवाज होती है उस आवाज में बोल बोल करके शंकर भगवान को दक्ष प्रसन्न करने लगे और भोलेनाथ प्रसन्न भी हो गए। भोलेनाथ से ज्यादा प्रसन्न और जल्दी प्रसन्न होने वाले और कोई देवता है नहीं। और देखिए प्रसंग बहुत सुंदर चल रहा था, तो भोले बाबा की कृपा की, भोले बाबा के प्रसन्न होने की बात तो और सुनाते हैं, लेकिन अब इस बार नहीं सुनाएंगे, दान पात्र में पैसा तो नहीं है। पिछली बार जब कथा हुई थी तो ऐसे भोले बाबा का प्रसंग चल रहा था और बढ़िया उस दिन खूब बढ़िया भोले बाबा ऐसे दयालु हैं, वैसे कृपालु हैं। साल भर से मास्टर साहब और विनोद जी दोनों लोग दान पात्र खोले नहीं थे और पूरे उसी दिन रात्रि में दान पात्र खुल गया। श्री शंकर भगवान की आज्ञा पाकर के सभी देवता आए और आकर के बड़े ही सुंदर आनंद के साथ में यज्ञ पूरा करते हैं। यह सब प्रसंग भागवतकार बड़े भाव श्रद्धा से वर्णन करते हैं। आइए प्रेम से हम सब एक भजन एक दो पंक्ति बोल करके तब फिर आगे बढ़ेंगे कि हम लोगों को अपने जीवन में सब कार्य करते हुए, हम लोगों को अपने जीवन में अपने गृह कार्यों को करते हुए प्रभु से प्रेम, प्रभु से स्नेह बना करके अवश्य रखना चाहिए। एक भजन एक दो पंक्ति बोल करके तब हम सब आगे बढ़ेंगे। यह जो शरीर हम लोगों को मिला है, श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। यह शरीर जो है मनुष्य का, यह मनुष्य का शरीर भगवान बड़ी कृपा कर करके देते हैं, इसलिए इस मनुष्य शरीर को ऐसे वैसे नहीं बिताना चाहिए। जब ई सुगनवा हो, जब ई सुगनवा, जैसे कोई पिंजरा है, अगर उस पिंजरे में कोई पक्षी ना हो, सुगा ना हो, तो पिंजरे का कोई महत्व नहीं है। तो हमारा आपका जो यह शरीर है, जो यह मनुष्य का शरीर है, शरीर क्या है? पिंजरे के समान है। जिस दिन इस शरीर से प्राण बाहर निकला, और प्राण आत्मा क्या है? ये सुगा के समान है, तोते के समान है। जिस दिन इस शरीर से वह प्राण रूपी तोता बाहर निकला, उसी दिन से इस शरीर रूपी पिंजरे का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इस भजन की पंक्ति में संत वही बात समझा रहे हैं। जब ई सुगनवा फरार होई जई हैं, सुन के पिंजरवा बेकार होई जई हैं, सुन के पिंजर
बेकार होई जाइए। जब सुगनवा जब सुगनवा जब सुगनवा जब सुगनवा करार होए जई है सुन के पिंजरवा बेकार होई गई सुन के पिंजरवा बेकार होई जाइए। सुन के पिंजरवा बेकार होई जाइए। जैसे कोई भी अगर स्त्री है कोई भी महिला है तो नैहर में कुछ दिन ही रहने का समय मिलता है, बाकी ज्यादा समय ससुराल में रहना पड़ता है। तो इस संसार में जो हम लोग रह रहे हैं ये क्या है, ये हम लोगों का नैहर है और ससुराल यानी यहाँ से जहाँ हम लोग जाएंगे परलोक, तो परलोक ही ससुराल है। वही संत कह रहे हैं कि नैहर में ज्यादा दिन रहने का अवसर नहीं मिलता है, इसलिए जितना समय मिल रहा है सावधानी से रहना चाहिए। नैहरा में रहलू के छऊन से खेलू, नैहरा में रहलू कुछ न सिखलू। नैहरा में रहलू तक छऊन सिखलू, नैहरा में रहलू तक छऊन सिखलू। ससुरा में जाई के सहुरियो न सिखलू, ससुरा में जाई के सहुरियो न सिखलू। ससुरा में जाई के सहुरियो न सिखलू, ससुरा में जाएंगे सहुरियो न सिखलू। जब पाप के गठरिया पाप के गठरिया पाप के गठरिया पाप के गठरिया सवार होए जई सुन के पिंजरवा बेकार होई जई। सुन के पिंजरवा बेकार होई जाइए। 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 देखिए, जो मनुष्य बिस्तर पे अगर मरणासन्न पड़े हुए रहते हैं, यानी अब 2-4 दिन के जो मेहमान हैं, उन्हें देखने के लिए जब हितनात मित्र लोग आते हैं तो उन्हें देख करके वह बिस्तर पे पड़े हुए व्यक्ति रोया करते हैं। लोगों को ये लगता है कि ये हमें देख करके रो रहे हैं, लेकिन वो आपको देखकर नहीं रो रहे हैं। उनके सामने यमराज के जो यमदूत आकर के खड़े रहते हैं, यमदूत जिस दिन जाना होता है उसी दिन नहीं आते, वो 2-4 दिन पहले आ जाते हैं। आसपास अपना घुमा फिरा करते हो, जब समय पूरा हुआ लेकर के चले जाएंगे। उन यमदूतों को देख करके मनुष्य रोता है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि ये हमें देख करके रो रहे हैं। ऐसा नहीं है। ससुरा से आइल जब खबरिया, ससुरा से आइल जब खबरिया। ससुरा से आइल जब खबरिया, ससुरा से आइल
जब खबरिया नैनवा से लोर गिरे आठो पहरिया 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 डोलिया चढ़ाई के डोलिया चढ़ाई के डोलिया चढ़ाई के डोलिया चढ़ाई के बाहर ले जाए सुन के पिंजरवा बेकार हुई सुन के पिंजरवा बेकार होई जाइए सुन के पिंजरवा बेकार होई जाइए भजन के अंतिम पंक्ति में संत कह रहे हैं कि बार बार नैहर ससुराल का चक्कर न लगाना पड़े तो इसके लिए क्या उपाय है। तो उपाय यही है कि हम भगवान का भजन करें, धर्म के मार्ग पे चले, तो यही एक रास्ता है कि बार बार नैहर ससुराल का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। धर्म के नैया पर करला सवरिया 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 बेड़ा पार होई है बात राम जी खेवैया बेड़ा पार होई है बाट राम जी खेवैया बेड़ा पार होई है बात राम जी खेवैया बेड़ा पार होई है बाट राम जी खेवैया राम जी जो चाहिए राम जी जो चाहिए ओ राम जी जो चाहिए ओ राम जी जो चाहिए धार हो जय है सुन के पिंजरवा बेकार होई जय। सुन के पिंजरवा बेकार होई जाइए सुन के पिंजरवा बेकार होई जाइए दादी की सब सेवा करे जय हो सुन के पिंजरवा बेकार होई जाइए सुन के पिंजरवा बेकार होई जाइए जब ई सुगनवा जब ई सुगनवा जब ई सुगनवा जब ई सुगनवा धार हो जय है सुन के पिंजरवा बेकार होई जय है। सुन के पिंजरवा बेकार होई जाइए 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 श्री राधा कृष्ण भगवान की जय धर्म के नैया पर करला सवरिया बेड़ा पार हुई है बाटे राम जी खेवैया
राम जी जो चाहिए तो उद्धार हो ही जाइए हैं, सोने के पिंजरवा बेकार हो ही जाइए। कथा प्रसंग में हम सब अभी तक क्या श्रवण किए हैं? श्री मनु जी महाराज की जो 3 बेटियां हैं, उन 3 बेटियों का प्रसंग लगभग हम लोग श्रवण कर लिए। आकुति, देवहूति और प्रसूति। अब 2 पुत्र हैं। बड़े का नाम है उत्तानपाद और छोटे का नाम है प्रियव्रत। अब भागवतकार उत्तानपाद और प्रियव्रत इन दोनों पुत्रों का प्रसंग वर्णन करने जा रहे हैं आगे। श्री मनु जी महाराज अपने गद्दी पे, अपने सिंहासन पे अपने बड़े पुत्र उत्तानपाद को बैठाते हैं। उत्तानपाद 2 विवाह किए हुए थे। एक का नाम था सुनीति जो बड़ी थे, और छोटी है उनका नाम है सुरुचि। लेकिन राजा उत्तानपाद सुरुचि जी से ज्यादा स्नेह प्रेम रखते थे, सुनीति जी से कम रखते थे। इसलिए सिंहासन पे बैठना हो या महल में रहना हो तो सुरुचि जी के साथ में ही राजा उत्तानपाद, चाहे दरबार में भी बैठते थे चाहे महल में भी रहते थे, सुरुचि जी के साथ ज्यादा समय व्यतीत करते थे। सुनीति जी अलग अपने भवन में, महल में निवास करती थी। दोनों के द्वारा एक एक पुत्र का जन्म हुआ था। सुनीति जी के गर्भ से ध्रुव जी का और सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ था। तो उत्तम का प्रसंग तो अभी भागवतकार बाद में सुनाएंगे। इधर सुनीति जी के पुत्र ध्रुव जी का प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। एक दिन की बात है, श्री ध्रुव जी महाराज मात्र 5 वर्ष के छोटे से बालक, इधर इधर बैठा दो, इधर मात्र छोटे से 5 वर्ष के बालक थे। बाल स्वभाव के कारण खेलते खेलते गए अपने पिता के गोद में बैठने का प्रयास करने लगे सिंहासन पे। जैसे ही उत्तानपाद के गोद में ध्रुव जी बैठने का प्रयास किए, सो सुरुचि सिंहासन पे बगल में बैठे हुए थे, हाथ पकड़ करके नीचे उतार दी और बोली, क्या बोली कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदि छसी निरपासनम। ये सुरुचि बोल रही है। क्या कह रही है कि अरे मूर्ख बालक, तपसाराध्य पुरुषम, पुरुषम यानी भगवंतम, जाकर के तुम भगवान की पहले तपसा यानी तपस्या करो, आराधना करो। अच्छा ठीक है, तो भगवान अगर वर देने के लिए जब आवे तो उनसे तुम यह वर मांगना, गर्भे तुम साधयात्मानम, यानी मेरा गर्भ मांगना। तुम यह मांगना कि हे प्रभु मुझे यह वर दीजिए कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो जाए। जब मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा तब तुम राजा के गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। देखिए घमंड में आदमी क्या क्या बोल जाता है। जब भगवान ही मिल जाएंगे तो फिर संसार में मनुष्य क्यों आएगा। लेकिन सुरुचि अपने गर्भ को भगवान से भी ऊंचा बता रही है कि पहले भगवान मिलेंगे उसके बाद तुम्हें मेरा गर्भ मिलेगा। 2 आदमी, एक तो अभिमान में भरा हुआ, घमंड में भरा हुआ, एटीट्यूड में भरा हुआ अपने, और दूसरा नशे में जो मनुष्य है। ये 2 आदमी होश में नहीं बोलता है। जो नशा में है वो तो पहले से ही बेहोश है, और जो अभिमान घमंड होता है ये भी एक प्रकार का नशा ही है, आदमी को बेहोश कर देता है, फिर आदमी होश में नहीं बोलता है। कई लोग कहते भी हैं ना कि महाराज जी क्या बतावे, पहले हमारा हाथ ऐसे था अब ऐसे हो गया। तो ये तो अपने स्वभाव और कर्म के कारण में भगवान की कृपा थी कि एक समय था कि हाथ ऐसे था, यानी सबको देते ही थे, और अपने कर्म भाग्य स्वभाव के कारण हाथ ऐसे हो गया कि अब मांगने की स्थिति हो गई है।
देखिए, कर्म अगर अच्छा है, इस जन्म में आप किसी को नुकसान नहीं किए, गलत रास्ते पे कदम नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी अगर परेशानी है, समस्याएं हैं, उथल पुथल है, तो समझ लीजिए कि किसी न किसी पूर्व जन्म का कोई ऐसा प्रारब्ध है। पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवमिति कथ्यते। कोई आदमी बहुत अन्यायी अत्याचारी है, लेकिन फिर भी अगर सुखी दिखाई दे रहा है, तो ये समझ जाइए कि उसके पूर्व जन्म के किसी न किसी जन्म का प्रारब्ध है, जिसके कारण वो सुखी है। जिस दिन इस समय का भाग्य जागृत हुआ, कर्म जागृत हुआ, उसी दिन सब को लेकर के वो चौपट कर देगा। और अपने उत्तर प्रदेश से बढ़िया उदाहरण और कहीं हो ही नहीं सकता है। जिनके डर से पूरे जिला के जिला लोग कांपते रहते थे, वो स्वयं कांप रहे थे। कुछ चले गए, कुछ हैं। तो इसलिए एक कहावत है, देहाती की चोरी का धन मूरी में जाता है। मूरी मतलब वही नाली। तो गलत प्रकार से अगर आया हुआ धन है, गलत प्रकार से कमाई हुई अगर संपत्ति है, तो ज्यादा नहीं 8-9 वर्ष तक उसे सुख मिलता है। 10वें 11वें वर्ष से फिर सब कुछ समेट करके वो लेकर के निकल जाता है, चला जाता है। श्री ध्रुव जी महाराज से जैसे ही सुरुचि बोली कि तुम्हारा तो जन्म अभागिन के गर्भ से हुआ है। एक देहाती कहावत है ना कि अपने मुंह मियां मीठू होना। तो सुरुचि यह मान रही है कि मेरे गर्भ से जन्म हुआ तुम्हारा, जिसका वह भाग्यशाली है, और मेरे गर्भ से जिसका जन्म नहीं हुआ वो संसार में क्या है, भाग्य ही नहीं। यानी तुम्हारा जन्म अभागिन के गर्भ से हुआ है, इसलिए तुम भाग्यहीन हो, राजा के गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। श्री ध्रुव जी महाराज तो एकदम क्रोध में भर करके रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचे और जाकर के बोले कि माँ ये बताओ, क्या हम अभागे हैं? सुनीति जी बोली कि बेटा हुआ क्या, पहले सो तो बताओ। ध्रुव जी बोले कि छोटी माँ कह रहे थे कि तुम्हारा जन्म अभागिन के गर्भ से हुआ है, इसलिए तुम अभागे हो। क्या हम अभागे हैं? सुनीति जी समझ गई कि मामला क्या है, बात क्या है। ध्रुव जी को गोद में बैठा करके बोली कि बेटा, जो काम हमें समझाना चाहिए वह काम तो तुम्हारी छोटी माँ समझा दी है। क्या बोली है? जाकर के भगवान का भजन करो। ये काम तो हमें बताना चाहिए, हमें समझाना चाहिए। जाओ, जा करके प्रभु की आराधना करो, लेकिन जब प्रभु आवे तो उनसे गर्भ मत मांगना, प्रभु से प्रभु को ही मांगना, भगवान से भगवान को ही मांगना। श्री ध्रुव जी महाराज माँ को प्रणाम किए, माँ से आशीर्वाद लिए, आज्ञा लिए और घर से निकल पड़े। रास्ते में श्री ध्रुव जी को जाते हुए देख करके नारद जी को दया आई। नारद जी आ गए, सोचे कि पहले परीक्षा ले ले, उसके बाद में तब चेला बनाएंगे। गए ध्रुव जी के पास। ध्रुव जी से बोले कि बालक कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी बोले कि जा रहे हैं तपस्या करने। अच्छा, किस लिए? तुम्हारे पिताजी अपने गोद में नहीं बैठने दिए हैं, इसी दुख के कारण। चलो मैं अभी तुम्हारे पिताजी के गोद में बैठा देता हूं। ध्रुव जी बोले कि नहीं जाना है हमें। नारद जी बोले कि अरे गोद में बैठने की बात छोड़ो, चलो हम तुमको आधा सिंहासन दिलवा दे रहे हैं, आधा राज्य दिलवा दे रहे हैं। ध्रुव जी बोले हमें नहीं जाना है। अच्छा, ध्रुव जी अभी तक तो बड़े दुखी थे, लेकिन जैसे नारद जी के द्वारा यह सुने प्रसन्न हो गए कि बताओ, अभी भगवान का भजन करने के लिए प्रभु की ओर बढ़े ही हैं कि इतना बढ़िया बढ़िया ऑफर मिलने लगा है, इतना बढ़िया बढ़िया उपहार मिलने लगा कि अभी तक तो जिस राजा के गोद में बैठने के अधिकारी नहीं थे, अब नारद बाबा कह रहे हैं कि वह आधा राज्य दिलवा देंगे। ध्रुव जी मन ही मन विचार किए कि प्रभु का भजन करने के लिए निकले हैं तो इतना सुंदर उपहार मिलना प्रारंभ हो गया, अगर जब प्रभु ही मिल जाए तो फिर क्या नहीं मिलेगा। तब ध्रुव जी मना कर दिए। नारद जी बोले कि चलो हम तुम्हें पूरे राज्य का उत्तराधिकारी बनवा देते हैं, यानी सारा राज्य तुम्हें दिलवा दे रहे हैं। ध्रुव जी महाराज बोले हमें अभी भी नहीं जाना है। नारद जी देखे कि चेला पक्का है, शिष्य पक्का है। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र कान में दिए और बोले कि जाओ जाकर के वृंदावन में इस मंत्र का जप करो और मात्र
लगभग 6 महीने अल्प समय में भजन करने के पश्चात श्री ध्रुव जी महाराज को भगवान आकर के दर्शन दे देते हैं। अब आप कहेंगे कि 6 महीने ही तपस्या से, 6 महीने के ही भजन से कैसे प्रभु आ गए? इसलिए आ गए क्योंकि श्री ध्रुव जी महाराज पूर्व जन्म में ही तपस्या साधन कर करके वो शुद्ध हो चुके थे। जितने भी उनके पाप अपराध संताप, सारे पाप अपराध समाप्त हो चुके थे। थोड़ा सा शेष बचा हुआ था साधन, 6 महीने साधन किए, पूरा हो गया, भगवान मिल गए। ध्रुव जी से आकर के प्रभु जब बोले कि बालक हमसे वर मांग लो, तो ध्रुव जी महाराज प्रभु को देखे तो मन ही मन सोचे कि स्तुति करनी चाहिए थी, लेकिन पढ़े लिखे हैं नहीं, बिना पढ़े लिखे आ गए। अगर पढ़ लिख करके आए हुए होते तो भगवान की बढ़िया सुंदर श्लोकों में, बढ़िया सुंदर छंदोबद्ध संस्कृत की पंक्तियों से स्तुति करते, लेकिन पढ़े लिखे हैं नहीं, इसलिए क्या हम बोले कैसे स्तुति करें। भक्त के हृदय की भावना को भगवान समझ करके अपना शंख लिए और जैसे ध्रुव जी के कपोल यानी मस्तक से स्पर्श कराए, वैसे श्री ध्रुव जी महाराज को समस्त व्याकरण, न्याय, सांख्य, मीमांसा आदि हृदय में अपने आप, वेद वेदांग, उपनिषद आदि हृदय में अपने आप सब आविर्भूत हो गया। और श्री ध्रुव जी महाराज भगवान की बड़ी ही सुंदर वाणी में स्तुति करते हैं। ध्रुव जी को दर्शन देने के बाद प्रभु बोले कि ध्रुव, तुम अक्षय तारा के रूप में आकाश मंडल में जब तक यह सृष्टि की व्यवस्था रहेगी तब तक तुम विराजमान रहोगे। और लगभग इस पृथ्वी पे अपने पिता के उत्तराधिकारी बन करके हजारों वर्षों तक रह करके पहले यहाँ की राज्य शासन की व्यवस्था देखो, उसके बाद में जब यहाँ से तुम्हारा समय पूरा होगा तब आकाश मंडल में ध्रुव तारा के नाम से जब तक यह सृष्टि की व्यवस्था रहेगी तब तक तुम आकाश मंडल में बढ़िया विराजमान रहोगे। यह सब प्रसंग भागवतकार बड़े ही आनंद के साथ में वर्णन करते हैं। श्री ध्रुव जी के ही आगे चल करके वंश में एक वेन नाम के राजा हुए। ये वेन राजा सभी पूजा पाठ, मठ मंदिरों को बंद करवाना आरंभ कर दिए। मंदिर में भगवान नहीं है, दूसरे देवताओं की क्यों पूजा करना, ये दूसरे भगवान को क्यों मानना, क्योंकि राजा ही साक्षात भगवान होते हैं, इसलिए हमारी पूजा करो। अपनी पूजा आरंभ करवा करके और समस्त देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दिया। राजा वेन के राज्य में जो तपस्वी, उनके पुरोहित आदि जो थे वे सब बहुत समझाए, लेकिन वेन जब माना नहीं तो श्राप देकर के वेन को नष्ट कर दिए, समाप्त कर दिए। अब फिर ये समस्या है कि सिंहासन पे कौन बैठेंगे, सिंहासन सूना हो गया। राजा के बिना राज्य की व्यवस्था सब बिगड़ने लगती है। जितने भी पुरोहित राजा वेन के थे और तपस्वी सिद्ध संत विप्रजन थे उस समय, वे सब आकर के अपने साधन भजन के द्वारा, अपने मंत्र बल के द्वारा राजा वेन के ही शरीर से एक पुरुष को प्रकट करते हैं। और ये पुरुष कोई और नहीं, साक्षात भगवान ही वेन के शरीर का आश्रय लेकर के पृथ्वी जी के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। श्री पृथु भगवान की जय। पृथु जी महाराज जब प्रकट हुए, सभी विप्रजन बहुत सुंदर निवेदन किए कि ऐसा है, ये राज्य की व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है, इस व्यवस्था को आप संभालिए। और उस समय अकाल पड़ गया था, क्योंकि देखिए पृथ्वी पे जब दुष्ट आतताई राजा होते हैं तो पृथ्वी पे भूखमरी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओले पड़ जाना, ये सब आपत्ति विपत्तियां आरंभ हो जाती हैं। वहीं अगर धार्मिक राजा हो तो पृथ्वी प्रसन्न हो करके सारे अन्न को, सारे औषधियों को मनुष्यों के लिए दे देती हैं। तो जैसे श्री पृथ्वी जी महाराज राजा बने तो अपने प्रभाव से
और इससे पृथ्वी का पहले नाम था धरा, पृथ्वी बाद में नाम पड़ा है। श्री पृथ्वी जी महाराज अपनी बाणों के द्वारा यानी धनुष पे बाण चढ़ा करके जितने भी दक्षिण के पहाड़ हैं और जितने उत्तर भाग में पृथ्वी पे पहाड़ है, ये सारे पहाड़ फैले हुए थे जहां तहां। ये बीच के हिस्सा को बिल्कुल एकदम समतल बनाने का कार्य श्री पृथ्वी जी महाराज का ही था। यानी कुछ पहाड़ों को धनुष से उठा करके अपने बाण पे, धनुष पे बाण का प्रहार कर करके अपने बाण से उठा करके कुछ पहाड़ों को दक्षिण में फेंक दिए और कुछ पहाड़ों को उत्तर में कर करके जो बीच के जो भी समतल भूमि है, ये श्री पृथ्वी जी महाराज के द्वारा समीकरण किया हुआ है। तो इसलिए इस धरा का नाम एक हो गया पृथ्वी। ये पृथ्वी जी महाराज के अवतार लेने के बाद ही पृथ्वी इसका नाम पड़ा है। उससे पहले धरा, धरित्री, भूमि, यह सब नाम था। श्री पृथ्वी जी का प्रसंग वर्णन करने के बाद बड़ा ही सुंदर है। अब प्रियव्रत के वंशावली का वर्णन करने जा रहे हैं भागवत का। उत्तानपाद का तो प्रसंग सुना दिए। अब उत्तानपाद के जो छोटे भाई हैं यानी श्री मनु जी महाराज के जो छोटे पुत्र हैं प्रियव्रत, प्रियव्रत का प्रसंग सुनाते हुए श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर कहते हैं कि प्रियव्रत के वंश में एक बड़े ही उच्च कोटि के राजा हुए हैं नाभि, और नाभि के पुत्र श्री ऋषभ देव भगवान जो जैन धर्म के संस्थापक हैं, और ऋषभ देव भगवान राजा नाभि के ही पुत्र थे। ऋषभ देव भगवान के 100 पुत्र थे। उन 100 पुत्रों में सबसे ही धर्मात्मा और बलशाली, बुद्धिमान, हर प्रकार से सर्वगुण संपन्न पुत्र थे एक, जिनका नाम था भरत। अपने इस देश का नाम पुराना नाम आर्यावर्त रहा है। भारत, 3 भारत के कारण इस भूमि का नाम, इस क्षेत्र का नाम, इस आर्यावर्त का नाम भारतवर्ष पड़ा है। एक तो कैकेयी नंदन भरत, श्री राम जी के छोटे भाई भरत जी, उनके कारण, और दूसरे शकुंतला पुत्र भरत यानी राजा दुष्यंत के पुत्र जो भरत थे, शकुंतला जी के गर्भ से उनका जन्म हुआ था। ऐसे दुष्यंत पुत्र भरत, और तीसरे में यह भरत जी श्री ऋषभ देव भगवान के पुत्र भरत। इन तीनों भरत के कारण इस आर्यावर्त का नाम क्या पड़ गया? भारतवर्ष। भरत बड़े ही गुणवान, बुद्धिमान, सर्वगुण संपन्न थे। इसलिए ऋषभ देव भगवान अपने सिंहासन पे भरत को बैठा करके और स्वयं वन में जा करके अवधूत दिगंबर वेश धारण कर करके जैन धर्म की स्थापना करते हैं। जब भरत जी राज सिंहासन पे बैठ करके राज्य का संचालन करने लगे, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, और अपने पुत्र को जब बेटा राज सिंहासन पे बैठने योग्य हुए तो बेटे को सिंहासन पे बैठा करके और स्वयं यह भी चले गए कहाँ? वन में जा करके। और वर्तमान समय में जो बेतिया और नेपाल का बॉर्डर पड़ता है, नारायणी नदी, जिसे गंडकी नदी भी बोलते हैं, नारायणी भी बोलते हैं, तो वहीं पे नारायणी नदी के तट पे बढ़िया एक आश्रम बना करके वहीं भजन करने लगे। हुआ एक दिन कि गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, उसी समय एक हिरनी, एक मृगी गर्भवती थे, सिंह दौड़ाया, भय के कारण वह गंडकी नदी में कूद पड़ी, और जैसे ही नदी में घबरा करके वह कूदी तो गर्भ से बच्चे का जन्म हो गया उसके, और उसकी मृत्यु हो गई, हिरनी मर गई। अब श्री भरत जी महाराज जब जैसे ही देखे कि बच्चा यानी जल के ऊपर जा रहा है, तैर करके गए, पकड़ करके ले आए, अपने आश्रम में लेकर के आए, उसे दूध वगैरह पिला करके धीरे 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 बड़ा कर दिए।
अब यहां तक तो ठीक था। अब उस हिरण के बच्चे में इतने आसक्त हो गए कि सोए तो उसे लेकर के सोते थे, पूजा करने बैठे तो बगल में बैठाए रहते थे उसे, स्वयं अगर कुछ खाए तो उसे खिला करके तब खाते थे, जैसे आजकल लोग कुत्तों को करते हैं। गांव देहात में तो अभी कम है, शहर वगैरह में तो मत पूछिए। शहरों में तो कई जगह ऐसी स्थिति हो जाती है कि घर में जाते हैं तो आदमी से पहले घर वाले कुत्ते से परिचय करवाते हैं। महाराज जी ये हमारे टॉमी जी हैं, लाओ भैया हाथ मिला लेते हैं, अब क्या किया जाए। आदमी से ज्यादा जब उसी का सम्मान है तो अब उसी से गले मिला जाए, हाथ मिला जाए। जो अगर स्पर्श कर ले, छू ले, तो स्नान करने के बाद, कपड़े धोने के बाद ही आदमी शुद्ध होता है। उन लोगों से भी हम लोगों को हाथ मिलाना पड़ता है, गले मिलना पड़ता है। अब आप न मिलिए तो वो खुद करके गले मिल लेगा, क्या करेंगे? मना नहीं कर सकते। श्री भरत जी महाराज उस हिरण के बच्चे में इतने आसक्त हो गए कि उसके साथ सोए, उसके साथ खाए, उसी के साथ घूमे, यानी एक मिनट भी उसके बिना नहीं रह सकते थे। एक दिन की बात है, हिरणों का एक झुंड आया और उसी झुंड में मिल करके वह हिरण का बच्चा भी चला गया। अब तो भरत जी महाराज बिल्कुल एकदम उन्मत्त जैसे, पागल जैसे हो करके रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, घूम रहे हैं, खोज रहे हैं, कहां गया कहां गया। इतने दुखी हो गए हिरण के बच्चे को खोजने के चक्कर में कि उसी के वियोग में, उसी को सोचते सोचते प्राण परित्याग कर दिए, शरीर छोड़ दिए। और संस्कृत में बहुत सुंदर एक पंक्ति है, शास्त्रों का ऐसा आदेश है कि अंते या मति सा गते है, अंत समय में आपकी बुद्धि जैसी होगी अगला जन्म वही आपको मिलेगा। अंत समय में अगर घर में मन लगा हुआ है तो अगला जन्म सांप का होगा। सांप बन करके घर की धन की रक्षा रखवाली करिए। अंत या मति सा गते, अंत समय में हिरण के बच्चे को सोच करके श्री भरत जी महाराज मृत्यु को प्राप्त हुए। इस कारण से अगला जन्म उनका हिरण के ही रूप में होता है। अब लेकिन एक भगवान की कृपा थी। देखिए साधन तो था ही, भजन तो था ही, भले ही थोड़े भटक गए, मोह हो गया, आसक्ति हो गई, अलग की बात है, लेकिन साधना थे, भजन था, सेवा था, तपस्या थे। इसलिए हिरण के शरीर में भी उन्हें दिव्य ज्ञान की अनुभूति थी, यानी पूर्व जन्म का आभास था कि किस कारण से हमें हिरण बनना पड़ा है। आधे शरीर को गंडकी नदी में यानी नारायणी नदी के जल में रख करके और आधे शरीर को बाहर रख करके हिरण के शरीर में भी प्रभु का स्मरण करते हुए श्री भरत जी अपने उस हिरण शरीर का परित्याग किए और अगला जन्म ब्राह्मण कुल में इनका होता है। कई भाई थे, सबसे छोटे भाई यही थे जो भरत जी हिरण का शरीर छोड़ करके जन्म लिए थे। अच्छा संयोग की बात, उस समय भी इनका नाम भरत ही रखा गया। पहले भी जब राजा के रूप में थे, क्षत्रिय रूप में थे, तो भी भरत नाम था, और जब ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो वहां पर भी इनका नाम भरत ही रखा गया। पिताजी इनके बड़े ही संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे, खूब इन्हें पढ़ाए, लेकिन ये ऐसे विचित्र व्यक्ति थे कि पिताजी के कितना भी मारने के बाद, पीटने के बाद भोजन तक बंद कर देते थे, लेकिन कभी गायत्री मंत्र भी ये याद कर करके नहीं सुनाए। ऐसा नहीं है कि बुद्धि से कमजोर थे, बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन मन ही मन सोचे कि अभी अगर गायत्री मंत्र याद कर लेंगे तो फिर बाद में स्वस्ति वाचन पढ़ाएंगे, फिर बाद में षोडशोपचार पूजन की प्रक्रिया पढ़ाएंगे और बोलेंगे कि जाओ फलाने यजमान के यहाँ पूजा कराई आओ, वहाँ विवाह कराई आओ, यही सब झंझट में फंसाएंगे। इसलिए रहे बांस न बाजे बांसुरी, न पढ़ेंगे न कहीं पूजा पाठ कराने के लिए हमें भेजेंगे। पिताजी बहुत समझा समझा कर मार पीट करके थक गए, लेकिन जब कभी गायत्री मंत्र भी याद नहीं करे किए तो इनका नाम रख दिए भरत के साथ में एक शब्द जोड़ दिए, जड़, मूर्ख, एक नंबर का मूर्ख है, छोड़ो अब इसको नहीं पढ़ाना है। जड़ भरत इनका नाम
हो गया। अब पढ़े लिखे नहीं तो शादी विवाह भी नहीं हुआ। अन्य भाइयों का हो गया, इनका नहीं हुआ, लेकिन अब बेचारे घर में ही रहते थे। धीरे धीरे माता पिता दोनों शरीर छोड़ करके चले गए। भाई लोग भी घर में रखे हुए थे कि चलो जब रहेगा तो कुछ न कुछ करेगा ही। अब इनकी जो भाभी लोग थी वो सब जलन रखने लगे कि बताओ हम अपने पति को इतना खिलाते पिलाते हैं तो एकदम वो एक हड्डी के है और इसको केवल बचा हुआ घर का रोटी नमक सब्जी जो कुछ दे देते हैं वही खा करके एकदम पहलवान है। एक बार हुआ यह है कि जड़ भरत जी को भेजा गया खेत की रक्षा करने के लिए पशुओं से पक्षियों से। अब ये तो संत हृदय, अब ये रक्षा क्या करेंगे? जितने भी पक्षियां खाने के लिए आए, हाँ खाओ खाओ खाओ। जितने भी पशु आ जाएं खेत में खाने के लिए, अब किसी को भगाते नहीं थे कि अब जीव है काहे के लिए भगाने जाए, खाओ। अब भाई लोग जब यह देखे तो और आग बोला कि बताओ एक तो कोई काम धंधा नहीं करना है, खा खा करके इतना हाथी होते जा रहा है और खेत में लगा दो तो वहां पर भी ये पक्षियों को नहीं भगा सकता। लेकिन अब उन्हें पता नहीं था कि किस भाव से नहीं भगा रहे हैं। तो भाई लोग क्या किए कि अब तुम जब खेत से पशु पक्षी को नहीं भगा सकते तो तुम घर ही से भाग जाओ। भगा दिए, घर से निकाल दिए जड़ भरत जी को। जड़ भरत जी रास्ते में जा रहे थे तो उसी समय चक्रवर्ती राजा थे श्री एक रहुगण। जिस क्षेत्र में जड़ भरत जी रह रहे थे उस राज्य के राजा थे रहुगण। रहुगण पालकी में बैठ करके जा रहे थे कहीं सत्संग प्रवचन सुनने के लिए। तो रास्ते में एक पालकी ढोने वाला जो वाहक था वह बीमार पड़ गया। राजा से बोला कि महाराज एक ढोने वाला मनुष्य आदमी बीमार हो गया है, क्या करे? राजा घमंड में बोले कि रास्ते में जो मिले उसे लगा दो। जब राजा की पालकी है तो कोई प्रजा क्यों नहीं ढोएगा? जो मिले रास्ते में लगा दो। और कोई तो मिले नहीं, जड़ भरत जी मिल गए मोटे तगड़े। लोग सोचे कि लगाओ इसी कोई बोझ बढ़िया उठा लेगा। देखिए रास्ते में चलते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए, या कहीं बैठे भी हुए हैं तो जैसे पाप और दोष, ये दो जो शब्द हम लोग सुनते हैं ना कि पाप दोष लग गया, दोष लग गया है, पाप लग गया है। तो पाप है अगर हम कोई बड़ा अपराध कर रहे हैं वह पाप है। जैसे मच्छर मार देना, मक्खी मार देना, रास्ता चलते कोई घास वगैरह डाली तोड़ लेना, वृक्ष का घास उखाड़ लेना, कोई कुत्ता बैठा हुआ है उसे डंडा ढेला मार देना, कोई सांप बैठा हुआ है उसे डंडा वगैरह मार देना, यानी अकारण यह सब काम करना ये क्या है? ये दोष माना जाता है। और हम लोगों के शरीर में जो चोट लग गया, फोड़ा फुंसी हो गया, ये सब जो समस्याएं हैं, कहीं घाव हो जाना, ये सब इन्हीं दोषों के कारण होता है। इसलिए अकारण इन सब जीवों को मारना पीटना नहीं चाहिए, डाली वगैरह को भी नहीं तोड़ना चाहिए, घास वगैरह भी अकारण नहीं उखाड़ना चाहिए। ये सब दोष की कैटेगरी में आता है। तो अब जब जड़ भरत जी चलते थे रास्ते में तो नीचे देख करके, और जहां कहीं भी अगर चींटी हो तो पैर को वहां न रख करके आगे रख देते थे या पीछे रख देते थे। अच्छा खाली शरीर है, मान लीजिए पैर रखने की एक सीमा है, दाहिना पैर उठा करके 1 फीट सवा फीट आगे रखेंगे। वहां पे कोई अगर चींटी या कोई नीचे जीव आ गया तो या तो पैर उससे पहले रखेंगे, नहीं तो उससे आगे रखेंगे। तो खाली शरीर है तब तो बढ़िया है, और कांधे पे कोई पालकी रख करके और जहां पैर के नीचे चींटी आए तो कूद करके आगे रखे, और पालकी ढोने वाला अगर कूदने लगे तो बैठने वाले की फिर क्या स्थिति होगी? और रहुगण की खोपड़ी कभी दाहिने लड़े, कभी बाएं लड़ जाए, कभी ऊपर लड़ जाए। रहुगण नाराज होकर के बोला कि ये मूर्ख, तुम लोगों को पालकी चलाने नहीं आ रहा है, इतने दिन से पालकी ढो रहे हो। और जो पुराने वाहक थे ढोने वाले वो लोग बोले महाराज हम लोग की गलती नहीं है, नया आदमी एक लेकर के आए हैं, ये तो कूद कूद करके चल रहा है। रहुगण बोले कि रखो नीचे पालकी। उतरे और उतर करके लगे जड़ भरत जी को सुनाने, तुम्हें पता नहीं है मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम्हें ये दंड दूंगा, वो दंड दूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। जड़ भरत जी पहले सुनते रहे, बाद में मन में विचार किए कि अगर हम उत्तर नहीं देंगे तो फिर रहुगण को भक्ता अपराध लग जाएगा।
इसलिए रहुगण को समझाते हुए बोले कि रहुगण, तुम हमें कह रहे हो कि हम तुम्हें दंड देंगे, तो किसे दंड दोगे? हमारे शरीर को दंड दोगे कि हमारी आत्मा को दंड दोगे? शरीर को दंड दोगे तो शरीर तो हमारा है नहीं, आत्मा को दंड देने की बात रही तो आत्मा को तुम दंड दे नहीं सकते। तो देखिए, रहुगण कुछ भी है तो सत्संगी तो था ही। जैसे आत्मा परमात्मा शरीर की बात जड़ भरत जी आरंभ किए, वैसे रहुगण हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए कि आप कौन हैं? जड़ भरत जी बोले कि रहुगण, जिन्हें तुम साधारण मनुष्य समझ रहे हो, एक समय था कि तुम तो एक क्षेत्र के राजा हो, मैं चक्रवर्ती राजा रहा हूं। पूर्व जन्म की बात बताए जब ऋषभ देव भगवान के पुत्र के रूप में थे तो चक्रवर्ती सम्राट राजा थे। जड़ भरत जी बोले कि एक जीवन में, एक जन्म में चक्रवर्ती राजा थे, दूसरे जन्म में हिरण बनना पड़ा, तीसरे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है। यानी ये शरीर तो बदलता रहता है, कभी कुछ बनेगा, कभी पशु पक्षी मनुष्य देवता, ये सब अलग अलग बदला करता है। आत्मा कभी बदलती नहीं है, आत्मा हमेशा एक समान रहती है। रहुगण को बहुत सुंदर उपदेश देते हैं और बोले कि रहुगण, तुम में सब गुण है, कोई अवगुण नहीं है। तुम में अगर कोई अवगुण है तो एक सेवा की भावना नहीं है और अभिमान है। जब तक इस अभिमान से दूर नहीं होगे, जब तक संत महापुरुषों के, भगवत प्राप्त पुरुषों के चरणों में प्रेम नहीं होगा, तब तक तुम्हें भगवान नहीं मिलने वाले हैं। भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, रहो गणैस्तत तपसा नयाति, नचे जया निर्वपणा गृहाद्वा, न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यै, बिना महत पादरजोभिषेकम्, बिना महत पादरजोभिषेकम्। देखिए, इसलिए कहा जाता है कि कभी भी अपने गुरुजनों को, माता पिता को प्रणाम कीजिए तो केवल घुटना और कमर नहीं छूना चाहिए, सब फर्जी काम है। प्रणाम करने की सही विधि ये है कि प्रणाम करने के बाद और कुछ न, कम से कम तो अंगूठे को स्पर्श कर करके, और अंगूठे को भी ऊपर नहीं, किनारे से स्पर्श कर करके, कि चरण के द्वारा कुछ न कुछ रज धूल हमारे मस्तक पे अवश्य आना चाहिए। घुटने के बल बैठ करके मस्तक चरणों के पास रख करके, उसके बाद दोनों चरणों का अंगूठा चरण स्पर्श कर करके, यानी पैर जहां पे है तो या तो चरण से सटा हुआ हो, नहीं तो चरण के पास के रज को लेकर के और दोनों नेत्रों में लगा करके मस्तक पे अवश्य लगाना चाहिए। इससे क्या है, इससे जो खराब भाग्य है वह दूर होगा, खराब बुद्धि है वह शुद्ध होगी, और नेत्रों से गलत दृश्य न देख करके नेत्रों से हम सही दृश्य देखने का प्रयास करेंगे। यह नेत्र दोष और बुद्धि का दोष और भाग्य का दोष अपने गुरुजन और माता पिता के चरण के रज को मस्तक से, नेत्रों से लगाने से ये सब दूर होता है। यहाँ पे जड़ भरत जी रहुगण को वही समझा रहे हैं कि बिना महत पाद रजोभिषेकम, बिना महत पुरुषाणाम, बिना महान पुरुषों के, संत पुरुषों के, गुरुजन पुरुषों के चरण रज को अपने सिर पे लगाए हुए, अपने नेत्रों में लगाए हुए, अपने मस्तक से लगाए हुए तुम भगवान का सानिध्य नहीं प्राप्त कर सकते हो। चाहे तुम जितना सत्संग कर लो, जितने भी तुम संतों का संग कर लो। बड़ा ही सुंदर यह सब प्रसंग भागवतकार वर्णन करते हैं। आगे संग के विषय में एक प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। अजामिलोपाख्यान। अजामिल एक कोई ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं थे, त्रिकाल संध्या करने वाले उच्च कोटि के भगवान के अनन्य भक्त, शास्त्रों के महान ज्ञानी। एक बार हुआ यह, नदी से स्नान कर करके आ रहे थे दोपहर के समय में। एक जगह रास्ते में एक शराबी शराब पी करके
और एक वेश्या, ये दोनों शराबी वेश्या वहां पे बढ़िया नृत्य गाना नाच गाना आदि कर रहे थे। उसके हाव भाव भंगिमा व्यवस्था को देख करके अजामिल जी का मन भागने लगा हुआ है। देखिए मन भाग रहा था, ये कोई बड़ी बात नहीं है, संसार में है मन भागेगा, लेकिन मन अगर भाग रहा हो तो शरीर को नहीं भागने देना चाहिए। जैसे एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, मन में ये भाव आ रहा है कि चल करके उसको गाली देते हैं, उसने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया है, चल करके उसको ये बोलते हैं वो बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। आप मन में खूब गाली दीजिए, लेकिन जब तक सामने जा करके नहीं बोलेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। जब आप सामने जा करके गाली दे देंगे, बोल देंगे तब बात बिगड़ जाएगी। मन में आप खूब सोचते रहिए। उसी प्रकार से मन में अगर कोई भी बुराइयां, कोई भी गलत भाव आ रहा है तो उसको मन में ही रहने दीजिए, बस शरीर को नहीं ले जाइए। अगर शरीर को वहां ले गए तब तो फिर फंस जाएंगे। मन जा रहा है जाने दीजिए, एक बार जाएगा, दो बार जाएगा, तीन बार जाएगा, फिर घूम करके आ जाएगा। मन जाए तो जाए, शरीर को रोक करके रखना चाहिए, शरीर को मत जाने दीजिए, आप संभल जाएंगे। अजामिल जी अपने शरीर को भी नहीं रोक पाए, वहीं खड़े होकर के देखने लगे। और देखने क्या लगे, जो भी हाथ में अपने आचमनी वगैरह पंचपात्र सब लिए हुए थे सब वहीं फेंक दिए बगल में। ये सब की कोई जरूरत नहीं, ये सब फालतू के काम है। चले गए शराबी के साथ में, उसके गले में हाथ डाले और उस वेश्या को प्रसन्न करने के लिए अजामिल जी घर में जो भी धन संपत्ति था सब ला करके दे दिए। चोरी करने लगे, जीवों की हत्या करने लगे, रास्ते में छिप करके आने जाने वाले यात्रियों को लूटने लगे। यानी सारे अवगुण अजामिल जी के अंदर विद्यमान हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन की बात है, कुछ संत महात्मा अजामिल जिस गांव में रहते थे उसी गांव में कुछ संत महात्मा आए घूमने के लिए, अपने यात्रा पे निकले हुए थे। तो रात्रि में सायंकाल की बेला हो गई, तो महात्मा लोग विचार किए कि आज इसी गांव में किसी धर्मात्मा के दरवाजे पे रुक जाते हैं, किसी भक्त के यहाँ पे। सुबह जब होगा तो प्रातः काल यहाँ से चल पड़ेंगे। एक रास्ते पे आदमी खड़ा था, उसे पूछे कि भाई साहब इस गांव में कोई भक्त आदमी है? और वो दुष्ट रहा होगा, नालायक रहा होगा। वो बताया कि हाँ हाँ भक्त क्यों नहीं है, इस गांव में एक अजामिल है, वो बहुत बड़े भक्त हैं। वो तो अगर महात्माओं को देख ले तो दंड कमंडल छीन ले, मारपीट करके भगा देने वाला आदमी था। लेकिन अब वह गांव का जो दुष्ट व्यक्ति था वह बोला कि अजामिल उनका नाम है और वो साधु महात्माओं का बड़ा सम्मान करते हैं, आप वहीं जाइए। अब ये महात्मा लोग बेचारे बाहरी आदमी थे, सोचे कि हाँ अजामिल को कोई भक्त होंगे। अभी रास्ते में जाए, लोगों से पूछे कि भैया अजामिल भगत का घर कौन सा है। अब लोग भी सुने तो बड़ा आश्चर्य कि अजामिल और भगत। लेकिन लोग सोचे कि ये पता नहीं क्या बात से नहीं बात है, इशारा कर दिए कि हाँ इधर है जाइए। जब अजामिल के दरवाजे पे गए तो संजोग से अजामिल उस समय था नहीं, गया था कहीं बाहर। दरवाजे पे गए और जाकर के आवाज दिया, अरे ओ अजामिल भगत जी, अजामिल भगत जी। तो अजामिल तो था नहीं, वही वेश्या निकली बाहर। दरवाजे पे आकर के बोले कि बाबा आप अजामिल भगत बोल रहे हैं, कौन बता दिया है आपको अजामिल भगत है? महात्मा जी बोले कि अजामिल भक्त है, पूरे गांव में चर्चा है, गांव के लोग बताए हैं कि जाइए अजामिल भगत के यहाँ पे, वह साधु संतों की बड़ी सेवा करते हैं। वो वेश्या समझ गई कि लगता है कि कोई इन्हें बहका दिया है, गलत रास्ता बता दिया है। लेकिन फिर भी सोची कि अगर संत महात्मा आ गए हुए हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। वह वेश्या बोले कि बाबा ऐसा है कि अजामिल भगत नहीं है, अजामिल तो एक नंबर का वह हिंसक प्राणी है, और वो भगत कहाँ, वो तो ठगत है। लेकिन आप मेरे दरवाजे पे आ गए हैं तो हम घर में तो आपको नहीं रोक सकते, पास में ही मंदिर है, वहाँ हम राशन सामग्री की व्यवस्था आपके कर दे रहे हैं, और वह लेकर के आप मंदिर में ठहर जाइए, वहीं विश्राम करके फिर सुबह में आप आगे चले जाइएगा।
महात्मा लोग बोले कि हाँ ठीक है, हमें अगर राशन पानी की व्यवस्था कर दो तो हम तो रह लेंगे मंदिर में, वहीं प्रसाद बना करके पालेंगे और सुबह फिर वहां से निकल जाएंगे। वह वेश्या पूरी व्यवस्था कर दी। रात्रि में जाकर के सभी संत महात्मा वहीं मंदिर में विश्राम किए। प्रातः काल की वेला में जब वहां से चलने की बात आई तो ये संत महात्मा विचार किए कि देखो इतनी सेवा की है तो चल करके कुछ आशीर्वाद दे करके तब चलेंगे। महात्मा लोग आए आशीर्वाद देने के लिए, बोले कि ऐसा है देवी कुछ तुम मांग लो जो तुम्हारी इच्छा हो। वह वेश्या बोले कि महाराज आपकी जो इच्छा हो वही दे दीजिए। महात्मा जी बोले कि देखो तुम्हारे गर्भ में जो बालक पल रहा है यह निश्चित बेटा होगा और अपने बेटे का तुम नारायण रखना, यही हमारा आशीर्वाद है। इससे तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा और तुम्हारे पति का भी कल्याण हो जाएगा। कितने बेटे? 9 बेटे हो चुके थे, 10वां बेटा था। महात्मा लोग बोले कि इसका नाम क्या रखना? नारायण रखना। ये व्यास जी आवाज थोड़ी एकदम शादी हो गई, थोड़ा बोला करके सही करवा दी। जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, बच्चे का जन्म हुआ तो वेश्या को महात्मा लोग बता करके गए हुए थे कि नाम नारायण रखना, तो उसका नाम भी नारायण ही रखा गया। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन की बात है, जैसे ही यमराज के दूत अजामिल को लेने के लिए आए और काले कलूटे सिंह निकला हुआ यमराज के 4 यमदूतों को देख करके अजामिल घबरा करके अपने छोटे बेटे नारायण को पुकारा। नारायण कहाँ हो, आओ जल्दी। अब जैसे नारायण बोला वैसे भगवान नारायण के सेवक दूत लोग आ गए। एक तरफ यमराज के दूत खड़े हैं, दूसरे तरफ भगवान के दूत खड़े हैं, सेवक खड़े हैं। यमदूत बोले कि महाराज आप लोग यहाँ कहाँ गए? ये तो 1 नंबर का पापी अपराधी है। भगवान के सेवक दूत बोले कि ये पापी हो, अपराधी हो, कुछ भी हो, लेकिन नाम किनका लिया है? भगवान का, नारायण का नाम लिया है। और जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत समय में अगर भगवान का नाम लिया तो इसलिए ये भगवान के धाम को जाएगा, ये नरक में और इधर उधर नहीं जाएगा। यमराज के दूत भी, भगवान के भी दूत अजामिल को वहीं छोड़ करके दोनों चले गए। और भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि पश्चाताप कर करके अजामिल पुनः जिस प्रकार से पहले भजन साधना कर रहे थे वैसे भजन साधना करने लगे और बड़े ही आनंद के साथ धीरे धीरे समय बीतता गया और अजामिल अपने उस शरीर को छोड़ करके भगवत धाम को जाते हैं। और भागवतकार यह सब प्रसंग बड़े ही आनंद के साथ में वर्णन करते हैं। आइए एक भजन 1-2 पंक्ति बोल करके तब फिर हम सब 10-15 मिनट और प्रसंग श्रवण करेंगे। उसके बाद में श्री नंद नंदन श्री यशोदानंद वर्धन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की सुंदर जन्मोत्सव का हम सब बधाई और सोहर आदि के माध्यम से आनंद उत्सव मनाएंगे। प्रतिदिन आप सबको जल्दी छोड़ दिया जाता था, आज 10 मिनट विलंब से छोड़ा जाएगा। ये पहले से ही आदेश दे दिया जा रहा है कि हिम्मत बना करके वैसे रखे रहिएगा, नहीं कई लोग समझते महाराज जी कब कथा विराम करेंगे। काहे महाराज जी कथा विराम करेंगे? अब प्रतिदिन 10 मिनट जल्दी छोड़ दिया जाता था, तो आज 10-15 मिनट आनंद उत्सव मना करके तब विराम करेंगे। आइए प्रेम से हम सब 1-2 पंक्ति गा करके तब फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, अपने मन में यह भाव नहीं रखना चाहिए कि जब सब काम खत्म हो जाएगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे। सब कुछ करते हुए, सब काम करते हुए, घर में रहते हुए केवल भगवान का नाम स्मरण करें और अपना कर्म और विचार सही रखें तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में रह करके ही कल्याण हो जाएगा, घर में रह करके ही भगवान मिल जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर
भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, कहने से तर जाएगा। ऐसा नहीं है कि यह मनुष्य शरीर छोड़ करके फिर दोबारा हम लोगों को मनुष्य शरीर मिल जाएगा, नहीं। पता नहीं सैकड़ों हजारों जन्म पशु पक्षी जीव जंतु में जाने के बाद कब मनुष्य शरीर मिलेगा कोई ठीक नहीं है। इसलिए भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिला है, तो भजन कर करके अपना कल्याण हम लोगों को अवश्य कर लेनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, 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 क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। जीवन में ऐसा काम करना चाहिए मनुष्य को कि जिस समय हम मर करके इस संसार से चले जाए तो चार लोग यह कहे कि भले ही हमसे बोल चाल नहीं था लेकिन आदमी अच्छे थे। ऐसा अपने जीवन में कुछ काम करना चाहिए हम लोगों को। होगी घर घर में चर्चा तेरी, 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 जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। साधु के साथ सेवा करते रहेगा। जय हो। कृष्ण कहने से तर जाएगा, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे
से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। राधे जय हो। भजन की अंतिम पंक्ति का बहुत ही सुंदर भाव है कि जीवन में अगर मांगने की स्थिति कभी हो तो संसार के लोगों से न मांग करके सीधे भगवान से मांगना चाहिए, कि लोगों से मांगेंगे तो ये देंगे कम, उपहास ज्यादा करेंगे, लेकिन प्रभु अगर देंगे नहीं तो उपहास नहीं वो करेंगे। और ऐसा हो नहीं सकता है कि हम श्रद्धा भाव से उनसे मांगे और वह हमें नहीं देंगे। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला। दाता झोली ओ भर जाएगा, दाता झोली वो भर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कहने से राधे कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर राधे श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली वो भर जाएगा। अगर वहां पे झोली नहीं भरी तो फिर संसार में और कौन भर सकता है। आपके सामने तो लोग बड़े उदास चेहरा बना करके यह व्यक्त करेंगे कि हम दुखी हैं, लेकिन अगर 100 लोग आपके सामने दुखी होने का चेहरा बना रहे हैं तो इसमें एक आध लोग ही ऐसे हैं कि जो वास्तव में दुखी हैं, बाकी ज्यादातर लोग व्यंग की भावना से दुखी हैं। श्रीमद् भागवतकार आगे बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि देवता लोग और राक्षस ये दोनों आपस में हमेशा लड़ा भिड़ा करते थे। ये दोनों एक दिन बैठ करके आपस में विचार किए कि ऐसा है, हम सब लड़ते भिड़ते रहते हैं तो इसलिए विकास नहीं हो रहा। हम सभी लोग मिल करके अब लड़ाई नहीं करेंगे, मिल करके कुछ काम ऐसा करेंगे कि जिससे दोनों का विकास हो।
यानी हम दोनों लोग मिल करके कमाएंगे, मेहनत करेंगे, कुछ काम धंधा करेंगे और जो भी आमदनी होगी उस आमदनी में हम सब आधा आधा बांट लेंगे। ये देवता और राक्षस विचार कर करके कार्य आरंभ किए। कौन सा कार्य? समुद्र मंथन का कार्य। सबसे पहले समुद्र के अंदर से विष निकला, जहर निकला। मंदराचल पर्वत को मथानी बना करके नीचे से सहारा श्री कच्छप भगवान दिए हुए हैं। वासुकी नाग को रस्सी बना करके आपस में विचार किए, ये सभी देवता के हम लोग किधर रहेंगे, पूंछ की ओर रहेंगे कि मुख की ओर रहेंगे। तो एक समस्या थी। वासुकी नाग के मुख से हमेशा जहरीली हवा निकला करती थी, यानी जहर निकला करता था श्वास के द्वारा, हवा के द्वारा। तो ये देवता लोग आपस में विचार किए कि अगर हम लोग मुख की ओर रहेंगे तो हम लोग का चेहरा काला कलूटा हो जाएगा, यानी गोरे से कलुआ हो जाएंगे हम लोग। और अगर पूंछ की ओर रहेंगे तो हम लोग फिर छोटे हो जाएंगे। तो ये देवता लोग बड़े चालाक है। अभी तो हम निवेदन आपसे कर ही रहे थे कि बड़े होशियार लोग होते हैं देवता सब। आपस में विचार किए और विचार करके योजना बना करके ये गए राक्षसों के पास और बोले कि हे राक्षस लोग, हम लोग आपसे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, इसलिए हम लोग मुख की ओर रहेंगे और आप लोग छोटे हैं इसलिए पूंछ की ओर रहेंगे। अब क्या था, सब राक्षस भड़क गए। बोले कि कौन कह दिया है कि तुम बड़े हो? बड़े हम लोग हैं, इसलिए मुख की ओर हम लोग रहेंगे, तुम लोग रहोगे पूंछ की ओर। अगर मुख की ओर हम लोग नहीं रहेंगे तो ये समुद्र मंथन नहीं होगा। यानी मुख की ओर अगर पकड़ने का हम लोगों को नहीं अवसर मिला तो ये समुद्र मंथन चाहे भले ही हो या ना हो, लेकिन हम लोग पूंछ की ओर नहीं जाएंगे। देवता लोग मुंह लटका करके बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, तो हम ही लोग पूंछ की ओर हो जाएंगे, आप लोग मुख की ओर हो जाएंगे। ये मूर्ख और शंख दूसरों के ही फूंकने से बजते हैं, स्वयं के पास बुद्धि नहीं होती है। जब ये राक्षस लोग समुद्र मंथन होने के बाद इन सबका चेहरा काला कलूटा हो गया, तब ये लोग समझ पाए कि ओ हो, इसीलिए देवता लोग योजना बना करके हम लोग, नहीं तो राक्षस लोग भी पहले गोरे गोरे थे, ये बाद में वही समुद्र मंथन के बाद सब काले हुए हैं मूर्खता के कारण। समुद्र मंथन आरंभ हुआ, सबसे पहले विष निकला, जहर निकला। भगवान नारायण के कहने से सभी देवता गए श्री भोलेनाथ के पास और भोले बाबा से निवेदन किए कि प्रभु इस जहर को, विष को कोई और शांत नहीं कर सकता, नहीं पचा सकता, इसलिए आप ग्रहण कर लीजिए। भोले बाबा गए, जाकर के विष को ग्रहण कर लिए। बाद में अप्सराएं निकली, कल्प वृक्ष निकला, ऐरावत हाथी निकला, आदि आदि 13 रत्न समुद्र के अंदर से निकले। वो सभी कुछ देवता लोग ले लिए, कुछ 1-2 भगवान नारायण ले लिए। 14वें रत्न के रूप में श्री धनवंतरी जी अपने हाथ में स्वर्ण कलश में अमृत लेकर के प्रकट हुए। राक्षस लोग आपस में विचार किए कि देखो, और सब तो भले देवता लोग ले लिए, लेकिन अमृत लेने में नहीं चूकना है। गए दौड़ करके धनवंतरी जी के हाथ से छीन करके भाग लिए। आए कहाँ? महाराष्ट्र के नासिक जो क्षेत्र है, वहां पे आकाश मंडल में खड़े होकर के सभी देवता विचार करने लगे कि जल्दी जल्दी हम लोग अमृत पी करके अमर हो जाए। पी तो ले, लेकिन समस्या ये है कि सबसे पहले कौन पिएगा, यानी जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे पहले पिएगा। अरे कोई भी बड़ा हो छोटा हो, पीने से मतलब है पी लो। अब ये कहे कि हम बड़े हो, कहे कि हम बड़े हो, कहे कि हम बड़े, जब सब बड़े ही हैं तो छोटे कौन है? अब ये सब आपस में विवाद कर ही रहे थे कि देवता लोग पहुंच गए। फिर वहां से भगे, आ गए कहाँ? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। उज्जैन में भी ये सभी देवता आकाश मंडल में खड़े होकर के वही समस्या, सबसे पहले कौन पिएगा, ये छीना झपटी कर ही रहे थे कि देवता लोग आ गए वहां। फिर वहां से भगे, आ गए प्रयागराज। सभी राक्षस, यानी पीछे पीछे देवता दौड़ा रहे हैं और आगे आगे राक्षस लोग भग रहे हैं। थोड़ा जो समय मिलता है उसमें निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं कि सबसे बड़ा कौन है। प्रयागराज से भी भगे तो चले गए हरिद्वार,
और छीना झपटी के चक्कर में 2-4 बूंद जहां जहां पे राक्षस लोग खड़े हुए अमृत कि उस कलश से 2-4 बूंद अमृत गिर गया, जिसके कारण इन चारों जगहों पे, नासिक में भी, उज्जैन में भी, प्रयागराज में भी और हरिद्वार में भी, इन चारों जगहों पे 12-12 वर्षों पे महाकुंभ का आयोजन होता है। जब हरिद्वार में ये राक्षस लोग पहुंचे तो देवता लोग प्रभु से प्रार्थना किए कि प्रभु आप ही कुछ व्यवस्था कीजिए, नहीं तो ऐसे तो हम लोग पार नहीं पाएंगे, और कहीं अगर ये राक्षस अमृत पी लिए तो और नरक हो जाएगा। फिर भगवान नारायण मोहिनी रूप धारण कर करके, यानी स्त्री का रूप धारण कर करके राक्षसों के पास पहुंचे, और जैसे भगवान के उस अद्भुत सौंदर्य छटा छवि को ये राक्षस लोग देखे, एकदम मंत्र मुग्ध हो गए। देवी तुम कहां से आई हो? मोहिनी रूप में भगवान बोले कि बस यहीं पास से ही मैं आ रही हूं। नाम क्या है तुम्हारा? मोहिनी रूप में भगवान वहां विराजमान होकर के बोले कि ये हमारा नाम मोहिनी समझ लीजिए। अब तो सुंदरता भी वही और नाम भी वही, राक्षस लोग तो भूल गए अमृत पीना। भगवान बोले कि आप लोग परेशान हैं और सब हाथ में कलश लेकर के क्या घूम रहे हैं? राक्षसों को ध्यान आया, बोले कि हाँ मोहिनी क्या बतावे, हम लोग बड़े परेशान हैं और निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि सबसे बड़ा कौन है और अमृत कौन पिए, और हमारे हाथ में अमृत का कलश है। भगवान नारायण एक तो ऐसे मोहिनी रूप, ऊपर से और मुस्कुराते हुए बोले कि अगर आप लोगों की इच्छा हो तो आप लोग नहीं पी पा रहे हैं, तो निर्णय कर पा रहे हैं कि कौन बड़े हैं, तो हम पिला दे आप लोगों को। अब तो राक्षस लोग यह सुन करके और निहाल हो गए, बोले कि तुम तो जिसे पिलाओगी वही सबसे बड़ा माना जाएगा। जैसे मन हो, जिसे मन हो पिलाओ, जिसे मन हो न पिलाओ, तुम जो करोगी सबको स्वीकार होगा। अमृत का कलश दे दिए भगवान के हाथ में। सभी राक्षसों को पास में बुला करके भगवान बोले कि ऐसा करते हैं, देखिए आप लोग भी समुद्र मंथन किए हैं, देवता लोग भी समुद्र मंथन किए हैं, और आप लोगों को केवल अमृत पिला देंगे तो देवता लोग आकर के यहाँ विवाद करने लगेंगे। तो एक काम करते हैं, एक लाइन में आपको बैठा देते हैं, दूसरी लाइन में देवताओं को बैठा देंगे, और देवताओं को कुछ और पिला देंगे, आप लोगों को अमृत पिला देंगे। अरे तो पहले से मूर्ख ठहरे, इन्हें क्या पता कि क्या राज है नहीं है। राक्षस लोग बोले कि तुम्हारी जो इच्छा है सो करो मोहिनी, तुमको कोई रोकने वाला नहीं है। भगवान बोले कि यही तो हम चाह रहे थे। अब बैठ गए एक लाइन में राक्षस, दूसरे लाइन में देवता लोग। अब भगवान किए बढ़िया नृत्य आदि करते हुए अपनी हाव भाव भंगिमा से राक्षसों को अपने बस में कर करके, और देवताओं को अमृत पिला दिए और राक्षसों को मदिरा पिला दिए। लेकिन ये मूर्ख सब समझ ही नहीं पाए कि हमको क्या पिलाया जा रहा है। अब होश में हुए तब तो इन्हें ध्यान होगा कि क्या पिलाया जा रहा है, जब बेहोश हैं तो क्या पता। एक राक्षस बहुत चतुर था, राहु। ये बहुत चालाक चतुर था, ये समझ गया कि यहाँ कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है। जैसे ध्यान से देखा तो देवताओं के तरफ जब ये मोहिनी जा रही है तो हाथ का कलश बदल जा रहा है, हमारे ओर आ रही है तो हाथ का कलश बदल जा रहा है। तुरंत गया और जाकर के सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ करके अमृत पी लिया, देवता का वेश बना करके। अब जैसे सूर्य चंद्रमा दोनों यह बतावे कि अरे मोहिनी ये देवता नहीं, ये राक्षस है, राहु है। जब तक ये सूर्य चंद्रमा भगवान को बताए तब तक वह अमृत गले से नीचे उतार दिया था राहु। भगवान तुरंत अपने वेश में आकर के चक्र सुदर्शन लिए और राहु का सर धड़ से अलग कर दिए, लेकिन गले से नीचे अमृत जा चुका था, इसलिए शरीर भी जीवित रह गया और मस्तक भी जीवित रह गया। दोनों अलग अलग दो शरीर हो गए। क्या किया जाए? तो पहले 7 ग्रह ही थे, बाद में जब राहु केतु भी ये दोनों अलग अलग हो गए तो दोनों को सम्मिलित कर करके 9 ग्रह ब्रह्मा जी अपने सृष्टि में सम्मिलित कर लिए, जो आज भी 9 ग्रह के रूप में विराजमान है।
यह सब प्रसंग भागवतकार बड़े आनंद मंगल के साथ वर्णन करते हैं। आगे नवम स्कंध के प्रारंभ में सबसे पहले सूर्य वंश की चर्चा करते हैं। क्षत्रियों में दो वंश की परंपरा चली है, एक सूर्य वंश और दूसरे चंद्र वंश। तो सूर्य वंश में साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अवतार लेते हैं, और चंद्र वंश में भगवान श्री नंद नंदन वसुदेव नंदन श्री यशोदानंद वर्धन श्री कृष्ण चंद्र यह चंद्र वंश में अवतार ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले सूर्य वंश की चर्चा करते हुए श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, सूर्य वंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए। अम्बरीश जी, मानधाता जी, परम सत्यवादी हरिश्चंद्र, यह सब सूर्य वंश के ही राजा हुए हैं। और सूर्य वंश में ही 4 रूपों में साक्षात भगवान श्री राम जी अवतार ग्रहण कर करके और श्री विश्वामित्र बाबा के साथ मिथिला गए, जनकपुर गए, वहां शिव जी के धनुष को तोड़ करके विश्व विजय प्राप्त किए। और चारों भाइयों का वही मिथिला में जनकपुर में विवाह होता है, और विवाह कर करके लौट कर आए श्री अयोध्या जी। कई वर्षों तक श्री अयोध्या जी में आनंद से सब निवास करते हैं। उसके बाद कैकेयी के वर मांगने के कारण भगवान 14 वर्षों तक वन में रह करके अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। ऋषि मुनियों को दर्शन देना, सबरी जी आदि अनेकानेक भक्त जो भगवान की प्रतीक्षा में वन में निवास कर रहे हैं, उन सबको दर्शन देना, राक्षसों का नाश करना, और 14 वर्ष की लीला संवरण कर करके बढ़िया सभी बानर भालुओं को साथ में लेकर के भगवान श्री अयोध्या धाम आते हैं। और इतने सुंदर राज्य की व्यवस्था करते हैं, लगभग 10,000 वर्षों तक राज्य का संचालन किए, और इतनी सुंदर व्यवस्था किए कि आज भी राम राज्य के नाम से लोग उसे याद करते हैं। लगभग 3 अध्यायों में श्रीमद् भागवतकार भगवान श्री सीताराम जी के सुंदर इस चरित्र का प्रसंग का वर्णन करते हैं। आगे चंद्र वंश के राजाओं की चर्चा कर करके, हजारों की संख्या में राजाओं के चरित्रों का वर्णन कर करके, और नवम स्कंद को इन्हीं सूर्य वंश और चंद्र वंश से दोनों वंशों के वंशावली का वर्णन करते हुए विराम करते हैं। आगे श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर कहते हैं कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, यानी सूर्य वंश और चंद्र वंश दोनों वंशों के अब हम चर्चा कर दिए। अब क्या सुनावे? परीक्षित जी हाथ जोड़ करके बोले कि गुरुदेव ऐसा है, जिनकी कथा सुनने के लिए बैठे हैं वो तो अभी सुनाए नहीं आप। इधर उधर के तो बहुत सारी बातें आप सुना दिए अभी तक 9 स्कंधों में, लेकिन 9 स्कंध श्रीमद् भागवत महापुराण का सुना दिया, और अब तक जिनका चरित्र, जिनका प्रसंग सुनने के लिए हम बैठे हैं वो उनका तो सुनाए ही नहीं आप। हम तो अपने आराध्य श्री नंद नंदन के चरित्र को सुनना चाहते हैं, वह प्रसंग आप विस्तार से बताइए। श्री सुखदेव भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि ठीक है, यही तो हम भी चाह रहे थे। जब कंस अपने पिता श्री उग्रसेन जी को कारागार में डाल करके राज सिंहासन पे जाकर के विराजमान हो गया, तो समाज में उसकी बड़ी ही निंदा होने लगी। कंस बहुत अन्यायी है, अत्याचारी है, दुष्ट है, कठोर है। अपने ऊपर इस आरोप को समाप्त करने के लिए कंस एक व्यवस्था किया। क्या? अपनी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव जी के साथ में करने का निर्णय लिया, और बड़े ही श्रद्धा भाव में भर करके, उत्साह उमंग में भर करके श्री वसुदेव जी के साथ देवकी जी का विवाह किया। सारथी के स्थान पे बैठ करके स्वयं रथ को हाँक करके अपनी बहन को विदा करने के लिए जब आगे बढ़ा,
तो रास्ते में एक संत के द्वारा, एक ऋषि के द्वारा यह सूचना मिली कि जिस बहन का विवाह तुम इतने धूमधाम से कर रहे हो, इसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। जैसे ही यह सुना, कंस का जो असली चेहरा था, असली स्वरूप था, वो प्रकट हो गया। तलवार निकाला और देवकी जी को मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी हाथ पकड़ लिए और कंस से बोले कि कंस, अरे तुम्हारा शत्रु देवकी तो है नहीं, तुम्हारा शत्रु तो देवकी का 8वां पुत्र है, तो तुम चिंता मत करो, जो भी पुत्र होगा वह ला करके मैं तुम्हें दे दूंगा, इसलिए तुम देवकी का वध मत करो। तुम्हारा शत्रु इसके पुत्र है, तो इसके 8वें पुत्र को ला करके मैं दे दूंगा। कंस बोला कि हमें कैसे पता चलेगा, तुम अगर कहीं न बताओ, हमें न जानकारी मिले। वसुदेव जी बोले तो कारागार में बंद कर दो, अपने जेल में बंद कर दो। कंस वसुदेव जी और देवकी दोनों को कारागार में बंद कर देता है अपने मथुरा के। और धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन पहले पुत्र का जन्म हुआ। कंस के पास जैसे वसुदेव जी लेकर के आए, कंस अपने मन में विचार किया कि ये तो हमारा शत्रु है नहीं, हमारा शत्रु तो है 8वां, इसलिए इसको नहीं मारेंगे, छोड़ दिया। नारद जी आकर के समझाए कि मूर्ख कहीं का, अगर पहले से गिनती करो तो 8वां नंबर का होगा, और 8वें से अगर पहली गिनती करो तो फिर पहला 8वां हो जाएगा। यानी संख्या जहां से आप गिनती आरंभ करेंगे 1 हो जाएगा, और जहां 8वीं संख्या पहुंचेगी वो 8वीं हो जाएगी। कंस बोला कि ठीक है बाबा, समझ गए। और तुरंत उस पहले बच्चे को बुलाया और मंगवाया, उठा करके पटक करके उसका भी राम नाम सत्य कर दिया। धीरे धीरे कर करके 6 पुत्रों का वध कर देता है। कितने? 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वें पुत्र के रूप में जब देवकी जी के गर्भ में साक्षात श्री शेषावतार बलराम जी पधारे, तो भगवान की इच्छा से अपने आप यहाँ से श्री बलराम जी पहुंच गए माता रोहिणी के गर्भ में। और इधर कंस को सूचना मिली कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया है, समाप्त हो गया है। अब 8वें गर्भ के रूप में साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान आने वाले हैं। श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सभी देवता आकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कहाँ? अभी गर्भ में ही है, अभी अवतार नहीं लिए हैं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। भागवतकार कहते हैं कि सभी देवता कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके नेत्र सत्य हैं, आपके हस्त कमल सत्य हैं, आपके चरण कमल सत्य हैं, यानी आपके जितने भी अंग प्रत्यंग हैं सारे सत्य हैं। आप साक्षात सत्य स्वरूप है। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा के हम सब शरण में हैं। आपकी हम वंदना करते हैं। बड़ी सुंदर वाणी से सभी देवता वंदना किए। जैसे वंदना कर कर करके सब अपने अपने धाम को गए। इधर मथुरा के कारागार में श्री देवकी जी और वसुदेव जी के सामने साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए प्रकट हो गए। यह देख करके तो देवकी जी उदास हो गई। भगवान बोले कि माता जी, मैं आपका पुत्र बन करके आ गया और आप उदास हो, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। देवकी जी बोले कि आप पुत्र बन करके कहाँ आए हैं? आप तो भगवान बन करके आए हैं। पुत्र बन करके आए हुए होते तो छोटे से बालक बन करके आए हुए होते। भगवान बोले कि आपको प्रसन्नता कैसे होगी, आपको खुशी कब होगी? देवकी जी बोली कि जब आप छोटे से बालक बन करके रोना आरंभ कर दीजिए, तब हमें खुशी होगी। अब आप विचार कीजिए कि संसारिक मनुष्य भगवान को भी बिना रुलाए खुश नहीं होते हैं, तो आपको खुशी देख करके कोई दूसरा खुश कैसे हो सकता है? संसार के लोग आपको प्रसन्न देख करके नहीं प्रसन्न होंगे, जब आप दुखी होंगे तब पड़ोसी सुखी होंगे। श्री
देवकी मैया के भाव को रखने के लिए भगवान छोटे से बालक बन करके रोना आरंभ कर दिए। और जैसे ही रोना आरंभ किए, श्री देवकी मैया और वसुदेव जी बड़े ही आनंद हाव भाव में भर करके कुछ देर तो अपने पुत्र को गोद में खिलाए। उसके बाद प्रभु का आदेश है कि हमें ले चल करके नंद गांव पहुंचा दीजिए। तो नंद गांव में श्री वसुदेव जी अपने मस्तक पे एक पात्र में भगवान को रखे और जैसे ही लेकर के निकले, अपने आप हाथ की बेड़िया खुल गई, सारे सैनिक कारागार के सो गए, सारे दरवाजे खुल गए और भयंकर बारिश हो रही थी। साक्षात श्री शेषनाग भगवान आए और अपना फण फैला करके जल को रोकते हुए नंद गांव तक जाते हैं। यमुना जी को पार कर करके श्री वसुदेव जी नंद बाबा के भवन में पहुंचे। वहां अपने पुत्र को रख करके और यशोदा जी के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ है। ये साक्षात भगवान की योग माया है। उन्हें लेकर के पुनः कंस के कारागार में मथुरा वापस आ गए। और इधर जब प्रातः काल की वेला में नंद बाबा को यह सूचना मिली कि भगवान अवतार लिए हैं, यानी अभी तक तो एक भी पुत्र नहीं और आज पुत्र भी हुए तो दो दो, यानी रोहिणी जी के भी गर्भ से सुंदर गौर वर्ण के पुत्र का जन्म हुआ है और श्री यशोदा जी के भी भवन में एक श्याम सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है। अब तो सभी ब्रजवासी, सभी नंद गांव के वासी, सभी ग्वाल बाल गोप गोपी सब जा जा करके श्री नंद बाबा यशोदा मैया को बधाई दे रहे हैं। और श्रीमद् भागवत कार बहुत सुंदर है, कह रहे हैं कि अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन। देखिए भगवान शुभ मुहूर्त में अवतार लेते हैं ऐसी बात नहीं है। भगवान जिस समय अवतार लेते हैं वही शुभ मुहूर्त हो जाता है। भगवान के अवतार लेने से मुहूर्त शुभ होता है, दिन शुभ होता है। शुभ मुहूर्त शुभ दिन देख करके भगवान अवतार नहीं लेते हैं। भगवान के अवतार लेने से शुभ दिन शुभ मुहूर्त हो जाता है। सभी ब्रजवासी गोप गोपी आकर के नंद बाबा यशोदा मैया को बधाई दे रहे हैं। पहले आइए हम सब बधाई दे देते हैं, उसके बाद में तब भजन और बधाई सोहर गीतों के माध्यम से हम सब श्री कृष्ण जन्म महामहोत्सव आज मनाएंगे। देखिए जब हम बोलेंगे कि बाबा बधाई हो तो आप सब एक साथ बोलिएगा कि बधाई हो, और फिर दोबारा जब हम बोलेंगे कि मैया बधाई हो तो फिर सभी लोग एक साथ बोलिएगा बधाई हो। ये बोलना नहीं है, अपने हृदय की भावना से श्री नंद बाबा और यशोदा मैया को बधाई देंगे। क्योंकि अगर नंद बाबा यशोदा मैया के भाव को, उनके इच्छा को रखने के लिए अगर भगवान अवतार नहीं लिए हुए होते तो आज हम सब यहाँ काहे के लिए बैठते हैं। उस समय प्रभु अवतार लिए तभी तो आज हम सब यहाँ बैठे हैं। और प्रभु अवतार लिए नंद बाबा और यशोदा जी के कारण, तो इसलिए हम सब कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए पहले नंद बाबा और यशोदा मैया को अपने हृदय से बधाई दे देते हैं। उसके बाद फिर बधाई गीतों के माध्यम से हम सब उत्सव मनाएंगे। बाबा बधाई हो, बधाई हो। नहीं माइक नहीं। अब ये लगता है सब लोग समझे नहीं, तो अपनी वाली भाषा में, यहाँ वाली भाषा में समझावे क्या कि हिंदी में समझ में आ जा रही है। यानी पीछे पीछे बोलना है, पीछे से कि बधाई हो, और कुछ नहीं बोलना है, केवल बधाई हो हमारे बोलने के बाद। बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो। बोल रहे, धीरे धीरे बोल रहे हैं। हमें लगता है कि सब लोग 7:30-8 बजे तक आए हैं, जो है 8 सवा 8 तक आए हैं, तो बहुत सारे लोग खा करके ही आए होंगे। एक आध दो लोग आज नींद में भी थोड़ा देख रहे हैं। अब चाहे कारण जो भी हो, लेकिन कल तक तो नहीं, लेकिन आज एक दो लोग, अब नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक दो लोग आज नींद में दिखाई दे रहे हैं।
एक बार और प्रेम से सभी लोग तैयारी बना करके, सभी माता बहनें जो भी हैं, भाई बंधु, तो एक बार तैयारी बना करके बधाई दे दीजिए। उसके बाद फिर बधाई गीत आरंभ करेंगे। बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो। अब चलिए, अब इससे ज्यादा आवाज नहीं होगी। जब 2-3 बार प्रयास करने के बाद इतनी आवाज है तो अब इतनी ही आवाज रहेगी। आइए प्रेम से सभी गोप गोपी नंद बाबा और यशोदा मैया को जाकर के बधाई दे रहे हैं। और जो गाने वाले हैं गा रहे हैं, जो नाचने वाले हैं नाच रहे हैं, और जो गाना नाचना नहीं जानते हैं वह जय हो ताली बजा करके सबका उत्साह बढ़ा रहे हैं। आइए प्रेम से हम सब बधाई गीत के माध्यम से श्रवण करते हैं। और झांकी की भी क्या? झांकी की व्यवस्था है क्या? अच्छा, तो जल्दी अब मंच पे ले आइए, तैयारी करवाइए। श्री नंद के लाला की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की। आज यशोदा अंगनैया हो, बाजे आनंद बधैया। आज यशोदा अंगनैया हो, बाजे आनंद बधैया। आज यशोदा अंगनैया हो, बाजे बधैया। आज यशोदा अंगनैया हो, बाजे आनंद बधैया। आज यशोदा अंगनैया हो, बाजे आनंद बधैया। निहले जन्मवा कन्हैया हो, बाजे आनंद बधैया। निहले कन्हैया हो, आज बधैया। निहले जन्मवा कन्हैया हो, बाजे आनंद बधैया। निहले जन्मवा कन्हैया हो, बाजे आनंद बधैया। आज यशोदा अंगनैया हो, बाजे आनंद बधैया। आज यशोदा अंगनैया हो, आज बधैया। आज यशोदा अंगनैया हो, बाजे आनंद बधैया। देवलोक से देवता भी फूल बरसावे। देवलोक से देवता भी फूल बरसावे। जगत पति जी के दर्शन पावे। जगत पति जी के दर्शन पावे। देवलोक से देवता भी फूल बरसावे। देवलोक से देवता भी फूल बरसावे। जगत पति जी के दर्शन पावे। जगत पति जी के दर्शन पावे। पावन सुहावन समैया हो, बाजे आनंद बधैया।
दुअरा यशोदा मैया सोहर गवाव, दुअरा यशोदा मैया सोहर गवावे। कान्हा के ऐछि ऐछि हीरा लुटाव, कान्हा के ऐछि ऐछि हीरा लुटाव। नंद बाबा के लुगैया हो बाजे आनंद बधैया, नंद बाबा के लुगैया हो बाजे आनंद बधैया। दिहले जन्म कन्हैया हो बाजे आनंद श्री नंद के लाला की जय। हेलो लाला जन्म सुनी आई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। ला 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 लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो। हरवा भी लोगी नथुनी भी लोगी, हरवा भी लोगी हरवा भी लोगी नथुनी भी लोगी, हरवा भी लोगी नथिया भी लोगी। हाँ हरवा भी लोगी नथुनी भी लोगी। हरवा भी लोगी नथिया भी लोगी। हाँ पायल की हाँ पायल की पायल की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
यशोदा मैया दे दो बधाई। कंगना भी लोगी रुपया भी लोगी, कंगना भी लोगी लखिया भी लोगी, कंगना भी लोगी रुपया 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 भी लोगी। साड़ी की हाँ साड़ी की जय हो जय हो साड़ी की कर लो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोले कृष्ण की रैया लाल की जय हो। जो आगे खड़े हैं माता लोग थोड़ा आप लोग पीछे हो जाइए, पीछे जो खड़ा हुआ आगे जो खड़ा हुआ पीछे हो जाइए, आप सब पीछे हो जाइए और पीछे होके मंच से। और देखिए ऐसा नहीं लग रहा है कि उत्सव हो रहा है, उत्सव होना चाहिए। कन्हैया जी का आज जन्म है तो आप लोग शर्मा रहे हैं और कन्हैया जी के जन्म में शर्मा रहे हैं। अभी बारात रहे तो कितने कुर्ते फट जाते हैं और यहाँ पे कन्हैया जी का जन्म है तो आप लोग ताली भी नहीं बजा रहे हैं। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, पीछे होकर के उसके बाद सब लोग डांस करेंगे। ए बाबू पीछे चलो और पीछे चलो, मन से एकदम पीछे चलो। शर्माना नहीं है और ताली सबको बजाना है। ओ नंद जी के अंगना में तालियां। ऐसा नहीं माताएं लोग आप लोग ताली नहीं बजा रही है, बहुत शर्मा रही है, ऐसे नहीं बधाई होता है। थोड़ा आप लोग झूमिए और ताली बजाइए। जब अपने बच्चों का जब आपके बच्चों का जब जन्म होता है तो उससे जैसे मनाता है तो भगवान का जन्म है, भगवान को जो जो मानते हैं वो ताली बजाएगा, झूमेंगे कि नंदी जी के अंगना में, नंदी जी के अंगना में बज रही आज बधाई, अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ना जाने किसी ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, धागा हाथ लपेटा, धागा हाथ लपेटा। ना जाने किसी ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, धागा हाथ लपेटा, धागा हाथ लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, 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 बेटी हो गई बेटा। नहीं ऐसे मजा नहीं आ रहा है, यहाँ के दो चार ही लोग डांस कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। बताए लोग थोड़ा इधर भीड़ जो बनाए हैं
इधर उधर मुंह किए हैं सामने, आप लोग व्यास के तरफ, व्यासपीठ की तरफ आप लोग थोड़ा अपना शरीर करिए और ताली बजाइए। जिनके पास 2-2 हाथ है वो ऊपर हाथ उठाइए भैया, जिनके पास 2-2 हाथ है हाथ उठाइए ऊपर। इधर है हाथ भगवान ने दिया है तो हाथ उठाइए और ताली बजाइए कि नंद जी के अंगना में, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। माती यशोदा सब गोपियों को देती है ये आशीष, देती है। चमत्कार सा हो गए लोग, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा के, रात ही रात में नंद बाबा के, रात ही रात में नंद बाबा के, रात ही रात में नंद बाबा के शादी हो गई। हाथ उठाइए फिर से ऊपर और ताली के साथ कि नंद जी के अंगना में, कि नंद जी के अंगना में बज रही, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जो बधाई देना चाहते हैं वो बधाई दे और गाए राजा जी खजनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे, राजा जी गहनवा दे दो, राजा जी गहनवा दे दो, रानी जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। बजना बजीरा ऐसे, बजना बजीरा ऐसे, बजना बजीरा ऐसे, बजना बजीरा ऐसे, हीरा रतनवा देगा। देखिए राय साहब जी कहाँ हैं हमारे, रुका कहाँ है राज साहब जी? थके आप आगे आइए, आगे कहाँ गए आप? आगे ये थोड़ा सा आपका नृत्य यहाँ पे होना जरूरी है, क्योंकि आप जब तक नहीं नृत्य करते तब तो आनंद नहीं आता है। आप आगे आइए थोड़ा, इनके साथ ही देखिए माताएं लोग आप शर्मा रही हैं, भगवान के पूजा में आप शर्मा रही हैं, तो आगे क्या होगा? ये यहाँ पे कोई शर्म नहीं है, आप थोड़ा सा झूम करके और गाइए कि राजा जी का हनवा दे दो, राजा जी का हनवा दे दो, राजा जी का हनवा दे दो, राजा जी का हनवा दे दो। बजना बजीरा ऐसे, बजना बजीरा ऐसे, बजना बजीरा ऐसे, बजना बजीरा ऐसे, हीरा रतनवा दे दो, राजा जी का हलवा 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 दे दो।
देना, रानी जी खजनवा देना, राजा जी का हलवा देना, रानी जी खजनवा देना। हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, हल्का हंसुली खड़ा छड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा, बाजू बंद झुमका कड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा, बाजू बंद झुमका कड़ा। इहे आना बनवा बाबा, इहे राना मनवा हमरे, इहे आना बनवा अपना, इहे राना मनवा हमरा। कन के अरनवा देवा। ऐसा नहीं, जब तक जो डांस नहीं कर रहे वो ताली बजाइए, हाथ उठा के कि राजा जी का हनवा देता, राना जी का हलवा देना, राजा जी खजनवा देता, राजा जी खजनवा देना, राजा जी का हनवा देता, राजा जी खजनवा देना, राजा जी खजनवा देता, के सामने अब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे राजा जी का हलवा रानी जी खजनवा देना, राजा जी का हलवा देना, रानी जी का हलवा देना। पाँव के पे जलिया देता, पाँव पाए जलिया देना, कमर कर धनिया देता, कमर कर धनिया देना, पाँव पे जलिया देता, पाँव पाए जलिया देना, कमर कर धनिया देता, कमर कर धनिया देना। इहे बाप चलवा अपना, इहे बाप चढ़वा अपना, इहे बाप चलवा अपना, इहे बाप चढ़वा अपना। करके कंगनवा देता, राजा जी का हलवा देता, राजा जी का हलवा देना, राजा जी खजनवा देता, राजा जी खजनवा देना, राजा जी का हलवा देता, 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 राजा जी खजनवा देना, रानी जी का हलवा देना। आइए सब लोग ताली बजा कर आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा 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 लाल की। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद
आवत आपो की गात बिचारे हाथ बिचारे हाथ खेती रे देव फंसे अपने अपने विधि के पन पंच न जाते बिचारे ऊदम मोर सकीन बिनादन आवत आपो की गात बिचारे हाथ बिचारे नंदगढ़ आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 नंदगढ़ आनंद भयो जय कन्हैया लाल अब आप सभी थोड़ा पीछे हो करके अपने अपने यथास्थान 5 मिनट के लिए बैठ जाइए। हम सब बड़े ही आनंद मंगल के साथ श्री नंद के लाला का यह जन्म महामहोत्सव मनाए हैं। अब आइए प्रेम से अपनी वाणी को यही श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में विराम करते हैं। आगे की कथा हम सब पुनः कल है यहाँ सायंकाल की वेला में उपस्थित होकर के श्रवण करेंगे। कल की कथा में हम सब भगवान श्री नंदलाल के बाल लीलाओं का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे, यानी कल की कथा में भगवान के बाल लीलाओं का हम सब श्रवण करेंगे। आइए प्रेम से अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए स्तुति और संकीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम सब आरती करेंगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़े दशा हमारे, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया
सीताराम भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। हम सब बड़े ही आनंद उत्साह उमंग के साथ हम सब श्री हनुमान जी महाराज के प्रांगण में विराजमान होकर के अपने जीवन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आगे की कथा हम सब कल सायंकाल की वेला में यहाँ उपस्थित होकर के श्रवण करेंगे। अपनी वाणी को यहीं श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में विराम करते हैं। आइए प्रेम से हम सब आरती अब करेंगे। आरती प्रसाद लेकर के ही अपने अपने गंतव्य स्थान को अपने अपने घर को जाएंगे। आइए प्रेम से हम सब आरती करते हैं और आगे की कथा हम सब पुनः कल श्रवण करेंगे। हरिओम जय सीताराम। बोले बाल कृष्ण लाल की, नंद के लाला की। आइए इसी जयकारे के साथ सभी लोग खड़े हो जाएं और आरती में सम्मिलित होंगे। सभी लोग जो भी भक्त आरती करना चाहें वो सभी लोग सामने आते रहेंगे। सामने आकर के आरती करते हुए पुनः जाकर के अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। आरार्थ किम प्राज्वाले ज्वाला माले नैन महाजले ज्वाला दले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरि ओम। आरार्ति पार्थिव गुं राजः पितृप्राय धामभिः दिवः सदा गुं से बृहति प्रतिष्ठता आत्वैकं वर्तते तमः। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाना, श्रवण में कुंडल झलकाना। नंद के आनंद नंद लाला, भ्रमण से अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र से झलके छवि अति श्याम प्यारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, कनकमय मोर मुकुट बिल से। देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन रास बरसे, गगन में सुमन रास बरसे। बजे मोर चंग मधुर मृदंग, ग्वापिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, जहाँ पे प्रगट भई गंगा। सकल मन हारिण श्री गंगा, सकल मन श्री गंगा। स्मरते होत मोह भंगा, बसी से बसिस जटा के बिच, अघे अग किच चरण रवि शिव बनवारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री
उज्ज्वल तत्रेणु चमकती उज्ज्वल तत्रेणु बज रहे वृंदावन बेनु बज रही वृंदावन बेनु चहु दिस गोपी ग्वाल धेनु हसत मृगुमंग चांदनी चंद कटत भव पंग तेरी सुनी इन दुखारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती पूज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कूंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती पूज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु शिष्का त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण कृष्ण कृष्ण हरि ओम शीतलेतुं जगन्माता शीतलेतुं जगद्धाः शीतलेतुं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः आराटिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनं हरि ओम वा विश्वादचारोदा विश्वाद मोख विश्वाद बाहोरोदा विश्वाद स्पाद शम्बाहुव्यं भमति सम्पादरैर्द्याव भूमि जनय देव ईगः हरि ओम सुगंधवल्ली शतपत्र जाति सुवर्ण चंपा मकुलवोद्भवानी गृहाण देवेश समयार्पितानि प्रभु हरि श्री तुलसी दलानि नाना सुगंधवसवाणि यदा कालो भवानी जा पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर अंजलि में लेकर सुमन मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे देव करो स्वीकार ओम भूर्भुवः प्राण पुरुषोत्तमाय नमः श्री सुखदेवाय नमः व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः प्रार्थना पूर्वक चरण कमलेषु अनंत कोटि पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणत प्रणमामि हम बोले बालकृष्ण लाल की भागवत भगवान की इतना तेज जयकारा होना चाहिए कि गांव में जो लोग अभी सो गए हैं वो उठ जाए तेज से जयकारा होना चाहिए बोले भागवत भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की संत समाज की सत्य सनातन वैदिक धर्म की सत्य सनातन वैदिक धर्म की आज के आनंद की सकल समाज की श्री हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की गौ माता की
भक्त और भगवान की, ग्रामवासियों की, क्षेत्रवासियों की, नगर निवासियों की, यहाँ पर आने वालों की, यहाँ पर न आने वालों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभु सर्वे मनुष्यगणाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। सभी लोग शांति पूर्वक आरती प्रसाद लेते हुए अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे और कल पुनः सात समय आकर के भगवान की कथा श्रवण करें। कल से भगवान की लीलाओं की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। आज भगवान का प्रादुर्भाव हो चुका है, तो इसी आनंद के साथ हम सभी आरती प्रसाद लेते हुए भजन सुनते हुए अपने गंतव्य को स्थान को जाएंगे। जय श्री राधे 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 ओ राधे राधे। राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। ओ राधे 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 रट चले आएंगे बिहारी, राधे 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 राधे। राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, चकोर है बिहारी, चकोर है बिहारी, चकोर है बिहारी, चकोर है बिहारी। राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा राधे चंदा चकोर है बिहारी। ओ राधे 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 रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी।
छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। मेरे नैनन बरसे नीर मेरे उठे बिरह की पीर सखी नाम में गाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा।